इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी 2023 की अमेरिकन एक्शन एडवेंचर्स फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स मैंगोल्ड ने किया है और मैंगोल्ड, डेविड कोएब जीस और जॉन हेनरी बटरवर्थ ने लिखा है। यह इंडियाना जोन्स फिल्म सीरीज की 5वीं और अंतिम किस्त है। हैरिसन फोर्ड, जॉन राइस डेविस और केरन एलन पिछली फिल्मों में से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें फोबे वॉलर ब्रिज, एंटोनियो विंडरेज, टोबी जोन्स, बॉयड होलब्रुक, एथन एसिडोर और मेट्स मैकेनल्सन शामिल हैं। सन 1969 में सेट यह फिल्म जोन्स की अगली यह रही है धर्मपुत्री हेलेना की कहानी है, जो नाजी और नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर बने जुर्गेन वॉलर के सामने एक शक्तिशाली कलाकृति का पता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं जेम्स मैनगोल्ड। यह फिल्म जेस वेटरवर्थ, जॉन हेनरी वेटरवर्थ, डेविड कोएब, जेम्स मैनगोल्ड द्वारा लिखित की गई है। यह फिल्म वर्न जॉर्ज लुकास और फिलिप कॉफमैन पर आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है कैथलीन कैनेडी ने, फ्रैंक मार्शल ने, साइमन इमैनुएल ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है हैरिसन फोर्ड, फोबे वॉलर ब्रिज, एंटोनियो वेंडेरस, जॉन राइस डेविस, टोबी जोन्स, बॉयड हेलब्रुक, एथन इसिडोर, मेट्स मैकेनल्सन। इस फिल्म में छायांकन किया है फेडोन पापा माइकल ने। यह फिल्म संपादित है माइकल मैककर एंड स्यूज बैकलैंड और वेस्टरवेल्ट ने। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। यह इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स लुकाशिकल लिमिटेड। यह फिल्म वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 मई सन 2023 कोन्स 30 जून सन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 295 से $387 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर $384 मिलियन रहा है। डायन ऑफ डेस्टिनी श्रृंखला की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने निर्देशित किया गया है और न ही जॉर्ज लुकास ने अपनी कल्पना की है। हालांकि दोनों ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। 5वीं इंडियाना जोन्स फिल्म की योजना 1970 के दशक के अंत में बनी थी, जब पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क के 4 सीक्वल बनाने के लिए एक सौदा किया गया था। लुकास ने सन 2008 में 5वीं फिल्म के लिए संभावित कथानक उपकरणों पर शोध करना शुरू कर दिया और कोएब को सन 2016 में पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया। सन 2018 में जोनाथन कास्तान के कोएब की जगह ली, लेकिन बाद में उन्होंने परियोजना छोड़ दी। मूल रूप से सन 2019 में रिलीज के लिए तैयार फिल्म के पुनर्लेखन और कोविड-19 महामारी के कारण देरी का सामना करना पड़ा। फ्रेंचियो संगीतकार जॉन विलियम्स ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार और विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंडट्रैक के लिए नामांकित अर्जित किया गया। विलियम्स ने हेलेमा थीम के लिए सर्वश्रेष्ठ वाद्य रचना के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी का प्रीमियर 18 मई सन 2023 को 76वें कॉन फिल्म फेस्टिवल की प्रतियोगिता से बाहर हुआ और 30 जून को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो सोशल पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसमें दुनिया भर के $384 मिलियन की कमाई की, जो अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नाजियों ने इंडियाना जोन्स और ऑक्सफोर्ड के पुरातात्विकविद बेसिल शो को पकड़ लिया, जबकि फ्रांसीसी ऑलपक्स के एक महल में लॉन्स ऑफ लॉग्निगल्स को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। खगोल शास्त्री गुर्गन वोलर अपने वरिष्ठों को सूचित करते हैं कि वे लॉन्स से निकली है,
लेकिन उन्हें आर्किमिडीज डॉयल का आधा हिस्सा मिल गया है, जो प्राचीन सर्कुलेशंस गणितज्ञ आर्किमिडीज द्वारा निर्मित एक एंटिका थ्योरी तंत्र है जो समय की दरारों को प्रकट करता है, जिससे संभावित समय यात्रा की अनुमानित मिलती है। जोन्स लूटी गई प्राचीन वस्तुओं से भरी बर्लिन जाने वाली ट्रेन से भाग जाता है और बेसिल को मुक्त कर देता है। वह डायल का टुकड़ा प्राप्त करता है और मित्र देशों को सेना द्वारा ट्रेन पर पटरी पर उतारने से ठीक पहले दोनों भाग जाते हैं। 1969 में जोन्स, जो न्यूयॉर्क शहर के हंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वियतनाम युद्ध में अपने बेटे मट्ट की मृत्यु से अपनी पत्नी मैरियन रेवेनेवुड से अलग हो गए हैं। जोन्स की धर्मपुत्री पुरातात्विकविद हेलेना शो अप्रत्याशित रूप से आती है और डायल पर शोध करना चाहती हैं। जोन्स चेतावनी देता है कि उनके दिवंगत पिता बेसिल डॉयल का अध्ययन करने के जुनून में थे, लेकिन उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए जोन्स को सौंप दिया, जो उन्होंने अभी नहीं किया है। जैसे ही जोन्स और हेलेना कॉलेज के अभिलेखागार से डॉयल का आधा हिस्सा वापस लाते हैं, वोलर के साथी उन पर हमला कर देते हैं। CIA वोलर की सहायता करती है, जो अब नासा के लिए डॉक्टर स्मिथ के रूप में काम कर रहा है। हेलेना, जो एक पूरा विशेष तस्कर है, डॉयल को ब्लैक मार्केट के नीलाम करने के लिए फरार हो जाती है। जोन्स को 2 सहकर्मियों की हत्या के लिए फंसाया जाता है, जिससे उसे अपोलो 11 मून लैंडिंग परेड फिर युद्ध विरोध के माध्यम से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जोन्स अपने पुराने दोस्त सलाह की तलाश करता है, जो अब न्यूयॉर्क में कैब ड्राइवर है, जो उसे देश से भागने में मदद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हेलेना संभवतः टेंजियर्स में डायल बेच देगी। टेंजियर्स में जोन्स हेलेना की अवधि निजी नीलामी को बाधित करता है, लेकिन वोलर और उसके गुर्गे आते हैं और कलाकृति चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना को उसके किशोर साथी टेडी कुमार टुक के में सड़कों पर उनका पीछा करते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा उसे बदमाशी करने के लिए अस्वीकार करने के बाद CIA वोलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह और उसके साथी एजेंटों की हत्या कर देते हैं और CIA का हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना की टेडी ग्रीस में वोलर का पीछा करते हैं और जोन्स के पुराने दोस्त रेनाल्डो, जो एक पेशेवर गोताखोर है, के साथ मिलकर काम करते हैं। बेसिल के सोच से प्रेरित होकर वे एंटिकिथोरा के मलबे में गोता लगाते हैं, जो डायल के दूसरे हिस्से के लिए दिशा निर्देश युक्त ग्राफिकोस टैबलेट प्राप्त करते हैं। वोलर आता है और यूनाल्डो और उसके दल की हत्या कर देता है, जिनसे जोन्स का समूह भाग जाता है और वोलर द्वारा पीछा किए जाने पर सिसिली की ओर निकल जाता है। डायनासोसिस गुफा के अंदर जोन्स और हेलेना को आर्किमिडीज की कब्र, डायल का दूसरा हिस्सा और आर्किमिडीज के कंकाल हाथ पर 20वीं सदी की कलाई घड़ी मिलती है। वोलर प्रकट होता है, जोन्स को पकड़ लेता है, उसे घायल कर देता है। हेलेना और टेडी भाग जाते हैं और वोलर का पीछा करते हैं। वोलर डायल को फिर से जोड़ता है और 1939 में वापस यात्रा करने का इरादा रखता है, ताकि एडोल्फ हिटलर की हत्या करने और उसकी गलतियों से बचकर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाने में मदद कर सके। एक हवाई क्षेत्र में वोलर डायल को सक्रिय करता है और आकाश में एक समय दरार का पता लगाता है। जोन्स और वोलर के चोरी हुए विमान में बंदी बना दिया जाता है, जबकि हेलेना उसके लैंडिंग गियर के माध्यम में छिप जाती है। टेडी दूसरे विमान में उसका पीछा करता है। दरार के पास पहुंचने पर जोन्स को पता चलता है कि महाद्वीपीय बहाव में समय रेखा निर्देशांक को बदल दिया हो सकता है। 1939 के बजाय समूह 212 ईसा पूर्व वे सिरैक्यूज की घेराबंदी पर पहुंचता है। युद्ध सेनाओं के वोलर के विमान को एक विश्वास करते हुए मार गिराया है कि ड्रैगन है। जोन्स और हेलेना विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले पैराशूट से बाहर आते हैं, जिससे उनके सवार सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि टेडी सुरक्षित रूप से उतर जाता है। आर्किमिडीज को मलबे में वोलर का शरीर और कलाई घड़ी मिलती है। वह जोन्स को डायल देता है, लेकिन घड़ी अपने पास रख लेता है। जोन्स और हेलेना को पता चलता है कि आर्किमिडीज ने डायल का निर्माण भविष्य के सहयोगियों और दरारों के माध्यम में लाने के लिए किया गया था। केवल 212 ईसा पूर्व तक
जाती है ताकि सिरेक्यूज को बचाया जा सके और घेराबंदी को उठाया जा सके। 1969 में जोन्स अपने अपार्टमेंट में जगता है और हेलेना, टेडी, सल्ला और मैरियन को फिर से मिलता है। जोन्स और मैरियन की सुलह हो जाती है। अमेरिकन एक्शन एडवेंचर्स फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स मैंगोल्ड ने किया है और मैंगोल्ड, डेविड कोएब, जेस और जॉन हेनरी बटरवर्थ ने लिखा है। यह इंडियाना जोन्स फिल्म सीरीज की 5वीं और अंतिम किस्त है। हैरिसन फोर्ड, जॉन राइस डेविस और केरन एलन पिछली फिल्मों में से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें फोबे वॉलर ब्रिज, एंटोनियो विंडरेज, टोबी जोन्स, बॉयड हॉलब्रुक, एथन एसिडोर और मेट्स मैकेनल्सन शामिल हैं। सन 1969 में सेट यह फिल्म जोन्स की अगली यह रही है धर्मपुत्री हेलेना की कहानी है, जो नाजी और नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर बने जुर्गेन वॉलर के सामने एक शक्तिशाली कलाकृति का पता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं जेम्स मैंगोल्ड। यह फिल्म जेस वेटरवर्थ, जॉन हेनरी वेटरवर्थ, डेविड कोएब, जेम्स मैंगोल्ड द्वारा लिखित की गई है। यह फिल्म वर्न, जॉर्ज लुकास और फिलिप कॉफमैन पर आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है कैथलीन कैनेडी ने, फ्रैंक मार्शल ने, साइमन इमैनुएल ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है हैरिसन फोर्ड, फोबे वॉलर ब्रिज, एंटोनियो वेंडेरस, जॉन राइस डेविस, टोबी जोन्स, बॉयड हेलब्रुक, एथन इसिडोर, मेट्स मैकेनल्सन। इस फिल्म में छायांकन किया है फेडोन पापा माइकल ने। यह फिल्म संपादित है माइकल मैककर एंड स्यूज बैकलैंड और वेस्टरवेल्ट ने। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। यह इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स लुकाशिकल लिमिटेड। यह फिल्म वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 मई सन 2023 कोन्स 30 जून सन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 295 से 387 मिलियन डॉलर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 384 मिलियन डॉलर रहा है। डोयन ऑफ डिस्टेंसी श्रृंखला की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने निर्देशित किया गया है और न ही जॉर्ज लुकास ने अपनी कल्पना की है। हालांकि दोनों ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। 5वीं इंडियाना जोन्स फिल्म की योजना 1970 के दशक के अंत में बनी थी, जब पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क के 4 सीक्वल बनाने के लिए एक सौदा किया गया था। लुकास ने सन 2008 में 5वीं फिल्म के लिए संभावित कथानक उपकरणों पर शोध करना शुरू कर दिया और कोएब को सन 2016 में पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया। सन 2018 में जोनाथन कास्तान के कोएब की जगह ली, लेकिन बाद में उन्होंने परियोजना छोड़ दी। मूल रूप से सन 2019 में रिलीज के लिए तैयार फिल्म के पुनर्लेखन और कोविड-19 महामारी के कारण देरी का सामना करना पड़ा। फ्रेंचियो संगीतकार जॉन विलियम्स ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार और विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंडट्रैक के लिए नामांकित अर्जित किया गया। विलियम्स ने हेलेमा थीम के लिए सर्वश्रेष्ठ वाद्य रचना के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी का प्रीमियर 18 मई सन 2023 को 76वें कॉन फिल्म फेस्टिवल के प्रतियोगिता से बाहर हुआ और 30 जून को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो सोशल पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसमें दुनिया भर के 384 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नाजियों ने इंडियाना जोन्स और ऑक्सफोर्ड के पुरातात्विकविद बेसिल शो को पकड़ लिया, जबकि फ्रांसीसी ऑल पक्ष के एक महल में लॉन्स ऑफ
लॉगनिगल्स को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। खगोल शास्त्री कुर्गन वोलर अपने वरिष्ठों को सूचित करते हैं कि वे लॉन्च से निकली है, लेकिन उन्हें आर्किमिडीज डॉयल का आधा हिस्सा मिल गया है, जो प्राचीन सर्कुलेशंस गणितज्ञ आर्किमिडीज द्वारा निर्मित एक एंटिका थ्योरी तंत्र है जो समय की दरारों को प्रकट करता है, जिससे संभावित समय यात्रा की अनुमानित मिलती है। जोन्स लूटी गई प्राचीन वस्तुओं से भरी बर्लिन जाने वाली ट्रेन से भाग जाता है और बेसिल को मुक्त कर देता है। वह डायल का टुकड़ा प्राप्त करता है और मित्र देशों को सेना द्वारा ट्रेन पर पटरी पर उतारने से ठीक पहले दोनों भाग जाते हैं। 1969 में जोन्स, जो न्यूयॉर्क शहर के हंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वियतनाम युद्ध में अपने बेटे मट्ट की मृत्यु से अपनी पत्नी मैरियन रेवेनेवुड से अलग हो गए हैं। जोन्स की धर्मपुत्री पुरातात्विकविद हेलेना शो अप्रत्याशित रूप से आती है और डायल पर शोध करना चाहती हैं। जोन्स चेतावनी देता है कि उनके दिवंगत पिता बेसिल डॉयल का अध्ययन करने के जुनून में थे, लेकिन उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए जोन्स को सौंप दिया, जो उन्होंने अभी नहीं किया है। जैसे ही जोन्स और हेलेना कॉलेज के अभिलेखागार से डॉयल का आधा हिस्सा वापस लाते हैं, वोलर के साथी उन पर हमला कर देते हैं। CIA वोलर की सहायता करती है, जो अब नासा के लिए डॉक्टर स्मिथ के रूप में काम कर रहा है। हेलेना, जो एक पूरा विशेष तस्कर है, डॉयल को ब्लैक मार्केट के नीलाम करने के लिए फरार हो जाती है। जोन्स को 2 सहकर्मियों की हत्या के लिए फंसाया जाता है, जिससे उसे अपोलो 11 मून लैंडिंग परेड फिर युद्ध विरोध के माध्यम से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जोन्स अपने पुराने दोस्त सलाह की तलाश करता है, जो अब न्यूयॉर्क में कैब ड्राइवर है, जो उसे देश से भागने में मदद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हेलेना संभवतः टेंजियर्स में डायल बेच देगी। टेंजियर्स में जोन्स हेलेना की अवधि निजी नीलामी को बाधित करता है, लेकिन वोलर और उसके गुर्गे आते हैं और कलाकृति चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना को उसके किशोर साथी टेडी कुमार टुक के में सड़कों पर उनका पीछा करते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा उसे बदमाशी करने के लिए अस्वीकार करने के बाद CIA वोलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह और उसके साथी एजेंटों की हत्या कर देते हैं और CIA का हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना की टेडी ग्रीस में वोलर का पीछा करते हैं और जोन्स के पुराने दोस्त रेनाल्डो, जो एक पेशेवर गोताखोर है, के साथ मिलकर काम करते हैं। बेसिल के सोच से प्रेरित होकर वे एंटिकिथोरा के मलबे में गोता लगाते हैं, जो डायल के दूसरे हिस्से के लिए दिशा निर्देश युक्त ग्राफिकोस टैबलेट प्राप्त करते हैं। वोलर आता है और यूनाल्डो और उसके दल की हत्या कर देता है, जिनसे जोन्स का समूह भाग जाता है और वोलर द्वारा पीछा किए जाने पर सिसिली की ओर निकल जाता है। डायनासोसिस गुफा के अंदर जोन्स और हेलेना को आर्किमिडीज की कब्र, डायल का दूसरा हिस्सा और आर्किमिडीज के कंकाल हाथ पर 20वीं सदी की कलाई घड़ी मिलती है। वोलर प्रकट होता है, जोन्स को पकड़ लेता है, उसे घायल कर देता है। हेलेना और टेडी भाग जाते हैं और वोलर का पीछा करते हैं। वोलर डायल को फिर से जोड़ता है और 1939 में वापस समय यात्रा करने का इरादा रखता है, ताकि एडोल्फ हिटलर की हत्या करने और उसकी गलतियों से बचकर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाने में मदद कर सके। एक हवाई क्षेत्र में वोलर डायल को सक्रिय करता है और आकाश में एक समय दरार का पता लगाता है। जोन्स और वोलर के चोरी हुए विमान में बंदी बना दिया जाता है, जबकि हेलेना उसके लैंडिंग गियर के माध्यम में छिप जाती है। टेडी दूसरे विमान में उसका पीछा करता है। दरार के पास पहुंचने पर जोन्स को पता चलता है कि महाद्वीपीय बहाव में समय रेखा निर्देशांक को बदल दिया हो सकता है। 1939 के बजाय समूह 212 ईसा पूर्व वे सिरैक्यूज की घेराबंदी पर पहुंचता है। युद्ध सेनाओं के वोलर के विमान को एक विश्वास करते हुए मार गिराया है कि ड्रैगन है। जोन्स और हेलेना विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले पैराशूट से बाहर आते हैं, जिससे उनके सवार सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि टेडी सुरक्षित रूप से उतर जाता है। आर्किमिडीज को मलबे में वोलर का शरीर और कलाई घड़ी मिलती है। वह जोन्स को डायल देता है,
लेकिन घड़ी अपने पास रख लेता है। जोन्स और हेलेना को पता चलता है कि आर्किमिडीज ने डायल का निर्माण भविष्य के सहयोगियों और दरारों के माध्यम में लाने के लिए किया गया था। केवल 212 ईसा पूर्व तक जाती है ताकि सिरेक्यूज को बचाया जा सके और घेराबंदी को उठाया जा सके। 1969 में जोन्स अपने अपार्टमेंट में जगता है और हेलेना, टेडी, सल्ला और मैरियन को फिर से मिलता है। जोन्स और मैरियन की सुलह हो जाती है। अमेरिकन एक्शन एडवेंचर्स फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स मैंगोल्ड ने किया है और मैंगोल्ड, डेविड कोएब, जेस और जॉन हेनरी बटरवर्थ ने लिखा है। यह इंडियाना जोन्स फिल्म सीरीज की 5वीं और अंतिम किस्त है। हैरिसन फोर्ड, जॉन राइस डेविस और केरन एलन पिछली फिल्मों में से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें फोबे वॉलर-ब्रिज, एंटोनियो विंडरेज, टोबी जोन्स, बॉयड होलब्रुक, एथन एसिडोर और मेट मैकेनल्सन शामिल हैं। सन 1969 में सेट यह फिल्म जोन्स की अगली यह रही है। धर्मपुत्री हेलेना की कहानी है जो नाजी और नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर बने जुर्गेन वॉलर के सामने एक शक्तिशाली कलाकृति का पता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं जेम्स मैंगोल्ड। यह फिल्म जेस वेटरवर्थ, जॉन हेनरी वेटरवर्थ, डेविड कोएब, जेम्स मैंगोल्ड द्वारा लिखित की गई है। यह फिल्म वर्न, जॉर्ज लुकास और फिलिप कॉफमैन पर आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है कैथलीन कैनेडी ने, फ्रैंक मार्शल ने, साइमन इमैनुएल ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है हैरिसन फोर्ड, फोबे वॉलर-ब्रिज, एंटोनियो वेंडेरस, जॉन राइस डेविस, टोबी जोन्स, बॉयड होलब्रुक, एथन इसिडोर, मेट मैकेनल्सन। इस फिल्म में छायांकन किया है फेडोन पापा माइकल ने। यह फिल्म संपादित है माइकल मैककर एंड स्यूज बैकलैंड और वेस्टरवेल्ट ने। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। यह इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स लुकाशिकल लिमिटेड। यह फिल्म वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 मई सन 2023 कोन्स 30 जून सन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 295 से 387 मिलियन डॉलर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 384 मिलियन डॉलर रहा है। डोयन ऑफ डिस्टेंसी श्रृंखला की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने निर्देशित किया गया है और न ही जॉर्ज लुकास ने अपनी कल्पना की है। हालांकि दोनों ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। 5वीं इंडियाना जोन्स फिल्म की योजना 1970 के दशक के अंत में बनी थी, जब पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क के 4 सीक्वल बनाने के लिए एक सौदा किया गया था। लुकास ने सन 2008 में 5वीं फिल्म के लिए संभावित कथानक उपकरणों पर शोध करना शुरू कर दिया और कोएब को सन 2016 में पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया। सन 2018 में जोनाथन कास्तान के कोएब की जगह ली, लेकिन बाद में उन्होंने परियोजना छोड़ दी। मूल रूप से सन 2019 में रिलीज के लिए तैयार फिल्म के पुनर्लेखन और कोविड-19 महामारी के कारण देरी का सामना करना पड़ा। फ्रेंचियो संगीतकार जॉन विलियम्स ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार और विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंडट्रैक के लिए नामांकित अर्जित किया गया। विलियम्स ने हेलेमा थीम के लिए सर्वश्रेष्ठ वाद्य रचना के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी का प्रीमियर 18 मई सन 2023 को 76वें कॉन फिल्म फेस्टिवल की प्रतियोगिता से बाहर हुआ और 30 जून को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो सोशल पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसमें दुनिया भर के
$384 मिलियन की कमाई की, जो अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नाजियों ने इंडियाना जोन्स और ऑक्सफोर्ड के पुरातात्विकविद बेसिल शो को पकड़ लिया, जबकि फ्रांसीसी ऑलपक्स के एक महल में लॉन्स ऑफ लॉग्निगल्स को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। खगोल शास्त्री गुर्गन वोलर अपनी वरिष्ठों को सूचित करते हैं कि वे लॉन्स से निकली है, लेकिन उन्हें आर्किमिडीज डॉयल का आधा हिस्सा मिल गया है, जो प्राचीन सर्कुलेशन गणितज्ञ आर्किमिडीज द्वारा निर्मित एक एंटिका थ्योरी तंत्र है जो समय की दरारों को प्रकट करता है, जिससे संभावित समय यात्रा की अनुमानित मिलती है। जोन्स लूटी गई प्राचीन वस्तुओं से भरी बर्लिन जाने वाली ट्रेन से भाग जाता है और बेसिल को मुक्त कर देता है। वह डायल का टुकड़ा प्राप्त करता है और मित्र देशों को सेना द्वारा ट्रेन पर पटरी पर उतारने से ठीक पहले दोनों भाग जाते हैं। 1969 में जोन्स, जो न्यूयॉर्क शहर के हंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वियतनाम युद्ध में अपने बेटे मट्ट की मृत्यु से अपनी पत्नी मैरियन रेवेनेवुड से अलग हो गए हैं। जोन्स की धर्मपुत्री पुरातात्विकविद हेलेना शो अप्रत्याशित रूप से आती है और डायल पर शोध करना चाहती हैं। जोन्स चेतावनी देता है कि उनके दिवंगत पिता बेसिल डॉयल का अध्ययन करने के जुनून में थे, लेकिन उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए जोन्स को सौंप दिया, जो उन्होंने अभी नहीं किया है। जैसे ही जोन्स और हेलेना कॉलेज के अभिलेखागार से डॉयल का आधा हिस्सा वापस लाते हैं, वोलर के साथी उन पर हमला कर देते हैं। CIA वोलर की सहायता करती है, जो अब नासा के लिए डॉक्टर स्मिथ के रूप में काम कर रहा है। हेलेना, जो एक पूरा विशेष तस्कर है, डॉयल को ब्लैक मार्केट के नीलाम करने के लिए फरार हो जाती है। जोन्स को 2 सहकर्मियों की हत्या के लिए फंसाया जाता है, जिससे उसे अपोलो 11 मून लैंडिंग परेड फिर युद्ध विरोध के माध्यम से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जोन्स अपने पुराने दोस्त सलाह की तलाश करता है, जो अब न्यूयॉर्क में कैब ड्राइवर है, जो उसे देश से भागने में मदद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हेलेना संभवतः टेंजियर्स में डायल बेच देगी। टेंजियर्स में जोन्स हेलेना की अवधि निजी नीलामी को बाधित करता है, लेकिन वोलर और उसके गुर्गे आते हैं और कलाकृति चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना को उसके किशोर साथी टेडी कुमार टुक के में सड़कों पर उनका पीछा करते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा उसे बदमाशी करने के लिए अस्वीकार करने के बाद CIA वोलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह और उसके साथी एजेंटों की हत्या कर देते हैं और CIA का हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना की टेडी ग्रीस में वोलर का पीछा करते हैं और जोन्स के पुराने दोस्त रेनाल्डो, जो एक पेशेवर गोताखोर है, के साथ मिलकर काम करते हैं। बेसिल के सोच से प्रेरित होकर वे एंटिकिथोरा के मलबे में गोता लगाते हैं, जो डायल के दूसरे हिस्से के लिए दिशा निर्देश युक्त ग्राफिकोस टैबलेट प्राप्त करते हैं। वोलर आता है और यूनाल्डो और उसके दल की हत्या कर देता है, जिनसे जोन्स का समूह भाग जाता है और वोलर द्वारा पीछा किए जाने पर सिसिली की ओर निकल जाता है। डायनासोसिस गुफा के अंदर जोन्स और हेलेना को आर्किमिडीज की कब्र, डायल का दूसरा हिस्सा और आर्किमिडीज के कंकाल हाथ पर 20वीं सदी की कलाई घड़ी मिलती है। वोलर प्रकट होता है, जोन्स को पकड़ लेता है, उसे घायल कर देता है। हेलेना और टेडी भाग जाते हैं और वोलर का पीछा करते हैं। वोलर डायल को फिर से जोड़ता है और 1939 में वापस समय यात्रा करने का इरादा रखता है, ताकि एडोल्फ हिटलर की हत्या करने और उसकी गलतियों से बचकर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाने में मदद कर सके। एक हवाई क्षेत्र में वोलर डायल को सक्रिय करता है और आकाश में एक समय दरार का पता लगाता है। जोन्स और वोलर के चोरी हुए विमान में बंदी बना दिया जाता है, जबकि हेलेना उसके लैंडिंग गियर के माध्यम में छिप जाती है। टेडी दूसरे विमान में उसका पीछा करता है। दरार के पास पहुंचने पर जोन्स को पता चलता है कि महाद्वीपीय बहाव में समय रेखा निर्देशांक को बदल दिया हो सकता है। 1939 के बजाय समूह 212 ईसा पूर्व वे सिरैक्यूज की घेराबंदी पर पहुंचता है। युद्ध सेनाओं के वोलर के विमान को एक विश्वास करते हुए मार गिराया है कि
ड्रैगन है। जोन्स और हेलेना विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले पैराशूट से बाहर आते हैं, जिससे उनके सवार सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि टेडी सुरक्षित रूप से उतर जाता है। आर्किमिडीज को मलबे में वोलर का शरीर और कलाई घड़ी मिलती है। वह जोन्स को डायल देता है, लेकिन घड़ी अपने पास रख लेता है। जोन्स और हेलेना को पता चलता है कि आर्किमिडीज ने डायल का निर्माण भविष्य के सहयोगियों और दरारों के माध्यम में लाने के लिए किया गया था। केवल 212 ईसा पूर्व तक जाती है ताकि सिरेक्यूज को बचाया जा सके और घेराबंदी को उठाया जा सके। 1969 में जोन्स अपने अपार्टमेंट में जगता है और हेलेना, टेडी, सल्ला और मैरियन को फिर से मिलता है। जोन्स और मैरियन की सुलह हो जाती है। अमेरिकन एक्शन एडवेंचर्स फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स मैंगोल्ड ने किया है और मैंगोल्ड, डेविड कोएब जीस और जॉन हेनरी बटरवर्थ ने लिखा है। यह इंडियाना जोन्स फिल्म सीरीज की 5वीं और अंतिम किस्त है। हैरिसन फोर्ड, जॉन राइस डेविस और केरन एलन पिछली फिल्मों में से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें फोबे वॉलर ब्रिज, एंटोनियो विंडरेज, टोबी जोन्स, बॉयड होलब्रुक, एथन एसिडोर और मेट्स मैकेनल्सन शामिल हैं। सन 1969 में सेट यह फिल्म जोन्स की अगली यह रही है। धर्मपुत्री हेलेना की कहानी है, जो नाजी और नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर बने जुर्गेन वॉलर के सामने एक शक्तिशाली कलाकृति का पता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं जेम्स मैंगोल्ड। यह फिल्म जेस वेटरवर्थ, जॉन हेनरी वेटरवर्थ, डेविड कोएब, जेम्स मैंगोल्ड द्वारा लिखित की गई है। यह फिल्म वर्न, जॉर्ज लुकास और फिलिप कॉफमैन पर आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है कैथलीन कैनेडी ने, फ्रैंक मार्शल ने, साइमन इमैनुएल ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है हैरिसन फोर्ड, फोबे वॉलर ब्रिज, एंटोनियो वेंडेरस, जॉन राइस डेविस, टोबी जोन्स, बॉयड हेलब्रुक, एथन इसिडोर, मेट्स मैकेनल्सन। इस फिल्म में छायांकन किया है फेडोन पापा माइकल ने। यह फिल्म संपादित है माइकल मैककर एंड स्यूज बैकलैंड और वेस्टरवेल्ट ने। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। यह इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स लुकाशिकल लिमिटेड। यह फिल्म वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 मई सन 2023 को 30 जून सन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 295 से 387 मिलियन डॉलर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 384 मिलियन डॉलर रहा है। डोयन ऑफ डिस्टेंसी श्रृंखला की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने निर्देशित किया गया है और न ही जॉर्ज लुकास ने अपनी कल्पना की है। हालांकि दोनों ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। 5वीं इंडियाना जोन्स फिल्म की योजना 1970 के दशक के अंत में बनी थी, जब पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क के 4 सीक्वल बनाने के लिए एक सौदा किया गया था। लुकास ने सन 2008 में 5वीं फिल्म के लिए संभावित कथानक उपकरणों पर शोध करना शुरू कर दिया और कोएब को सन 2016 में पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया। सन 2018 में जोनाथन कास्तान के कोएब की जगह ली, लेकिन बाद में उन्होंने परियोजना छोड़ दी। मूल रूप से सन 2019 में रिलीज के लिए तैयार फिल्म के पुनर्लेखन और कोविड-19 महामारी के कारण देरी का सामना करना पड़ा। फ्रेंचियो संगीतकार जॉन विलियम्स ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार और विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंडट्रैक के लिए नामांकित अर्जित किया गया। विलियम्स ने हेलेमा थीम के लिए सर्वश्रेष्ठ वाद्य रचना के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी का प्रीमियर 18 मई सन 2023 को 76वें कॉन फिल्म फेस्टिवल के
प्रतियोगिता से बाहर हुआ और 30 जून को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो सोशल पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसमें दुनिया भर के 384 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नाजियों ने इंडियाना जोन्स और ऑक्सफोर्ड के पुरातात्विकविद बेसिल शो को पकड़ लिया, जबकि फ्रांसीसी ऑलपक्स के एक महल में लॉन्स ऑफ लॉग्निगल्स को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। खगोल शास्त्री गुर्गन वोलर अपने वरिष्ठों को सूचित करते हैं कि वे लॉन्स से निकली है, लेकिन उन्हें आर्किमिडीज डॉयल का आधा हिस्सा मिल गया है, जो प्राचीन सर्कुलेशन गणितज्ञ आर्किमिडीज द्वारा निर्मित एक एंटिका थ्योरी तंत्र है जो समय की दरारों को प्रकट करता है, जिससे संभावित समय यात्रा की अनुमानित मिलती है। जोन्स लूटी गई प्राचीन वस्तुओं से भरी बर्लिन जाने वाली ट्रेन से भाग जाता है और बेसिल को मुक्त कर देता है। वह डायल का टुकड़ा प्राप्त करता है और मित्र देशों को सेना द्वारा ट्रेन पर पटरी पर उतारने से ठीक पहले दोनों भाग जाते हैं। 1969 में जोन्स, जो न्यूयॉर्क शहर के हंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वियतनाम युद्ध में अपने बेटे मट्ट की मृत्यु से अपनी पत्नी मैरियन रिवेनेवुड से अलग हो गए हैं। जोन्स की धर्मपुत्री पुरातात्विकविद हेलेना शो अप्रत्याशित रूप से आती है और डायल पर शोध करना चाहती हैं। जोन्स चेतावनी देता है कि उनके दिवंगत पिता बेसिल डायल का अध्ययन करने के जुनून में थे, लेकिन उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए जोन्स को सौंप दिया, जो उन्होंने अभी नहीं किया है। जैसे ही जोन्स और हेलेना कॉलेज के अभिलेखागार से डॉयल का आधा हिस्सा वापस लाते हैं, वोलर के साथी उन पर हमला कर देते हैं। CIA वोलर की सहायता करती है, जो अब नासा के लिए डॉक्टर स्मिथ के रूप में काम कर रहा है। हेलेना, जो एक पूरा विशेष तस्कर है, डॉयल को ब्लैक मार्केट के नीलाम करने के लिए फरार हो जाती है। जोन्स को 2 सहकर्मियों की हत्या के लिए फंसाया जाता है, जिससे उसे अपोलो 11 मून लैंडिंग परेड फिर युद्ध विरोध के माध्यम से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जोन्स अपने पुराने दोस्त सलाह की तलाश करता है, जो अब न्यूयॉर्क में कैब ड्राइवर है, जो उसे देश से भागने में मदद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हेलेना संभवतः टेंजियर्स में डायल बेच देगी। टेंजियर्स में जोन्स हेलेना की अवधि निजी नीलामी को बाधित करता है, लेकिन वोलर और उसके गुर्गे आते हैं और कलाकृति चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना को उसके किशोर साथी टेडी कुमार टुक के में सड़कों पर उनका पीछा करते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा उसे बदमाशी करने के लिए अस्वीकार करने के बाद CIA वोलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह और उसके साथी एजेंटों की हत्या कर देते हैं और CIA का हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना की टेडी ग्रीस में वोलर का पीछा करते हैं और जोन्स के पुराने दोस्त रेनाल्डो, जो एक पेशेवर गोताखोर है, के साथ मिलकर काम करते हैं। बेसिल के सोच से प्रेरित होकर वे एंटिकिथोरा के मलबे में गोता लगाते हैं, जो डायल के दूसरे हिस्से के लिए दिशा निर्देश युक्त ग्राफिकोस टैबलेट प्राप्त करते हैं। वोलर आता है और यूनाल्डो और उसके दल की हत्या कर देता है, जिनसे जोन्स का समूह भाग जाता है और वोलर द्वारा पीछा किए जाने पर सिसिली की ओर निकल जाता है। डायनासोसिस गुफा के अंदर जोन्स और हेलेना को आर्किमिडीज की कब्र, डायल का दूसरा हिस्सा और आर्किमिडीज के कंकाल हाथ पर 20वीं सदी की कलाई घड़ी मिलती है। वोलर प्रकट होता है, जोन्स को पकड़ लेता है, उसे घायल कर देता है। हेलेना और टेडी भाग जाते हैं और वोलर का पीछा करते हैं। वोलर डायल को फिर से जोड़ता है और 1939 में वापस समय यात्रा करने का इरादा रखता है, ताकि एडोल्फ हिटलर की हत्या करने और उसकी गलतियों से बचकर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाने में मदद कर सके। एक हवाई क्षेत्र में वोलर डायल को सक्रिय करता है और आकाश में एक समय दरार का पता लगाता है। जोन्स और वोलर के चोरी हुए विमान में बंदी बना दिया जाता है, जबकि हेलेना उसके लैंडिंग गियर के माध्यम में छिप जाती है। टेडी दूसरे विमान में उसका पीछा करता है। दरार के पास पहुंचने पर जोन्स को पता चलता है कि महाद्वीपीय बहाव में समय रेखा निर्देशांक को बदल दिया हो सकता है। 1939 के बजाय समूह
212 ईसा पूर्व वे सिरैक्यूज की घेराबंदी पर पहुंचता है। युद्ध सेनाओं के वोलर के विमान को एक विश्वास करते हुए मार गिराया है कि ड्रैगन है। जोन्स और हेलेना विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले पैराशूट से बाहर आते हैं, जिससे उनके सवार सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि टेडी सुरक्षित रूप से उतर जाता है। आर्किमिडीज को मलबे में वोलर का शरीर और कलाई घड़ी मिलती है। वह जोन्स को डायल देता है, लेकिन घड़ी अपने पास रख लेता है। जोन्स और हेलेना को पता चलता है कि आर्किमिडीज ने डायल का निर्माण भविष्य के सहयोगियों और दरारों के माध्यम में लाने के लिए किया गया था। केवल 212 ईसा पूर्व तक जाती है ताकि सिरैक्यूज को बचाया जा सके और घेराबंदी को उठाया जा सके। 1969 में जोन्स अपने अपार्टमेंट में जगता है और हेलेना, टेडी, सल्ला और मैरियन को फिर से मिलता है। जोन्स और मैरियन की सुलह हो जाती है। अमेरिकन एक्शन एडवेंचर्स फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स मैंगोल्ड ने किया है और मैंगोल्ड, डेविड कोएप्स और जॉन हेनरी बटरवर्थ ने लिखा है। यह इंडियाना जोन्स फिल्म सीरीज की 5वीं और अंतिम किस्त है। हैरिसन फोर्ड, जॉन राइस डेविस और केरन एलन पिछली फिल्मों में से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें फोबे वॉलर ब्रिज, एंटोनियो विंडरेज, टोबी जोन्स, बॉयड होलब्रुक, एथन एसिडोर और मेट्स मैकेनल्सन शामिल हैं। सन 1969 में सेट यह फिल्म जोन्स की अगली यह रही है। धर्मपुत्री हेलेना की कहानी है, जो नाजी और नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर बने जुर्गेन वोलर के सामने एक शक्तिशाली कलाकृति का पता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं जेम्स मैंगोल्ड। यह फिल्म जेज वेटरवर्थ, जॉन हेनरी वेटरवर्थ, डेविड कोएप, जेम्स मैंगोल्ड द्वारा लिखित की गई है। यह फिल्म वर्न जॉर्ज लुकास और फिलिप कॉफमैन पर आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है कैथलीन कैनेडी ने, फ्रैंक मार्शल ने, साइमन इमैनुएल ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है हैरिसन फोर्ड, फोबे वॉलर ब्रिज, एंटोनियो वेंडेरस, जॉन राइस डेविस, टोबी जोन्स, बॉयड हेलब्रुक, एथन इसिडोर, मेट्स मैकेनल्सन। इस फिल्म में छायांकन किया है फेडोन पापा माइकल ने। यह फिल्म संपादित है माइकल मैककर, एंड्रयूस बैकलैंड और वेस्टरवेल्ट ने। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। यह इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स लुकाशिकल लिमिटेड। यह फिल्म वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 मई सन 2023 कोन्स 30 जून सन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 295 से $387 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर $384 मिलियन रहा है। डोयन ऑफ डिस्टेंसी श्रृंखला की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने निर्देशित किया गया है और न ही जॉर्ज लुकास ने अपनी कल्पना की है। हालांकि दोनों ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। 5वीं इंडियाना जोन्स फिल्म की योजना 1970 के दशक के अंत में बनी थी, जब पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क के 4 सीक्वल बनाने के लिए एक सौदा किया गया था। लुकास ने सन 2008 में 5वीं फिल्म के लिए संभावित कथानक उपकरणों पर शोध करना शुरू कर दिया और कोएप को सन 2016 में पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया। सन 2018 में जोनाथन कास्तान के कोएप की जगह ली, लेकिन बाद में उन्होंने परियोजना छोड़ दी। मूल रूप से सन 2019 में रिलीज के लिए तैयार फिल्म के पुनर्लेखन और कोविड-19 महामारी के कारण देरी का सामना करना पड़ा। फ्रेंचियो संगीतकार जॉन विलियम्स ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार और विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंडट्रैक के लिए नामांकित अर्जित किया गया।
विलियम्स ने हेलेना थीम के लिए सर्वश्रेष्ठ वाद्य रचना के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी का प्रीमियर 18 मई सन 2023 को 76वें कॉन फिल्म फेस्टिवल की प्रतियोगिता से बाहर हुआ और 30 जून को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो सोशल पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसमें दुनिया भर के 384 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नाजियों ने इंडियाना जोन्स और ऑक्सफोर्ड के पुरातात्विकविद बेसिल शो को पकड़ लिया, जबकि फ्रांसीसी ऑलपक्स के एक महल में लॉन्स ऑफ लॉग्निगल्स को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। खगोल शास्त्री गुर्गन वोलर अपने वरिष्ठों को सूचित करते हैं कि वे लॉन्स से निकली है, लेकिन उन्हें आर्किमिडीज डॉयल का आधा हिस्सा मिल गया है, जो प्राचीन सर्कुलेशन गणितज्ञ आर्किमिडीज द्वारा निर्मित एक एंटिका थ्योरी तंत्र है जो समय की दरारों को प्रकट करता है, जिससे संभावित समय यात्रा की अनुमानित मिलती है। जोन्स लूटी गई प्राचीन वस्तुओं से भरी बर्लिन जाने वाली ट्रेन से भाग जाता है और बेसिल को मुक्त कर देता है। वह डायल का टुकड़ा प्राप्त करता है और मित्र देशों को सेना द्वारा ट्रेन पर पटरी पर उतारने से ठीक पहले दोनों भाग जाते हैं। 1969 में जोन्स, जो न्यूयॉर्क शहर के हंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वियतनाम युद्ध में अपने बेटे मट्ट की मृत्यु से अपनी पत्नी मैरियन रेवेनेवुड से अलग हो गए हैं। जोन्स की धर्मपुत्री पुरातात्विकविद हेलेना शो अप्रत्याशित रूप से आती है और डायल पर शोध करना चाहती हैं। जोन्स चेतावनी देता है कि उनके दिवंगत पिता बेसिल डायल का अध्ययन करने के जुनून में थे, लेकिन उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए जोन्स को सौंप दिया, जो उन्होंने अभी नहीं किया है। जैसे ही जोन्स और हेलेना कॉलेज के अभिलेखागार से डॉयल का आधा हिस्सा वापस लाते हैं, वोलर के साथी उन पर हमला कर देते हैं। CIA वोलर की सहायता करती है, जो अब नासा के लिए डॉक्टर स्मिथ के रूप में काम कर रहा है। हेलेना, जो एक पूरा विशेष तस्कर है, डॉयल को ब्लैक मार्केट के नीलाम करने के लिए फरार हो जाती है। जोन्स को 2 सहकर्मियों की हत्या के लिए फंसाया जाता है, जिससे उसे अपोलो 11 मून लैंडिंग परेड फिर युद्ध विरोध के माध्यम से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जोन्स अपने पुराने दोस्त सलाह की तलाश करता है, जो अब न्यूयॉर्क में कैब ड्राइवर है, जो उसे देश से भागने में मदद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हेलेना संभवतः टेंजियर्स में डायल बेच देगी। टेंजियर्स में जोन्स हेलेना की अवधि निजी नीलामी को बाधित करता है, लेकिन वोलर और उसके गुर्गे आते हैं और कलाकृति चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना को उसके किशोर साथी टेडी कुमार टुक के में सड़कों पर उनका पीछा करते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा उसे बदमाशी करने के लिए अस्वीकार करने के बाद CIA वोलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह और उसके साथी एजेंटों की हत्या कर देते हैं और CIA का हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना की टेडी ग्रीस में वोलर का पीछा करते हैं और जोन्स के पुराने दोस्त रेनाल्डो, जो एक पेशेवर गोताखोर है, के साथ मिलकर काम करते हैं। बेसिल के सोच से प्रेरित होकर वे एंटिकिथोरा के मलबे में गोता लगाते हैं, जो डायल के दूसरे हिस्से के लिए दिशा निर्देश युक्त ग्राफिकोस टैबलेट प्राप्त करते हैं। वोलर आता है और यूनाल्डो और उसके दल की हत्या कर देता है, जिनसे जोन्स का समूह भाग जाता है और वोलर द्वारा पीछा किए जाने पर सिसिली की ओर निकल जाता है। डायनासोसिस गुफा के अंदर जोन्स और हेलेना को आर्किमिडीज की कब्र, डायल का दूसरा हिस्सा और आर्किमिडीज के कंकाल हाथ पर 20वीं सदी की कलाई घड़ी मिलती है। वोलर प्रकट होता है, जोन्स को पकड़ लेता है, उसे घायल कर देता है। हेलेना और टेडी भाग जाते हैं और वोलर का पीछा करते हैं। वोलर डायल को फिर से जोड़ता है और 1939 में वापस समय यात्रा करने का इरादा रखता है, ताकि एडोल्फ हिटलर की हत्या करने और उसकी गलतियों से बचकर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाने में मदद कर सके। एक हवाई क्षेत्र में वोलर डायल को सक्रिय करता है और आकाश में एक समय दरार का पता लगाता है। जोन्स और वोलर के चोरी हुए विमान में बंदी बना दिया जाता है, जबकि हेलेना उसके
लैंडिंग गियर के माध्यम में चिप जाती है। टेडी दूसरे विमान में उसका पीछा करता है। दरार के पास पहुंचने पर जोन्स को पता चलता है कि महाद्वीपीय बहाव में समय रेखा निर्देशांक को बदल दिया हो सकता है। 1939 के बजाय समूह 212 ईसा पूर्व वे सिरैक्यूज की घेराबंदी पर पहुंचता है। युद्ध सेनाओं के वोलर के विमान को एक विश्वास करते हुए मार गिराया है कि ड्रैगन है। जोन्स और हेलेना विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले पैराशूट से बाहर आते हैं, जिससे उनके सवार सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि टेडी सुरक्षित रूप से उतर जाता है। आर्किमिडीज को मलबे में वोलर का शरीर और कलाई घड़ी मिलती है। वह जोन्स को डायल देता है, लेकिन घड़ी अपने पास रख लेता है। जोन्स और हेलेना को पता चलता है कि आर्किमिडीज ने डायल का निर्माण भविष्य के सहयोगियों और दरारों के माध्यम में लाने के लिए किया गया था। केवल 212 ईसा पूर्व तक जाती है ताकि सिरैक्यूज को बचाया जा सके और घेराबंदी को उठाया जा सके। 1969 में जोन्स अपने अपार्टमेंट में जगता है और हेलेना, टेडी, सल्ला और मैरियन को फिर से मिलता है। जोन्स और मैरियन की सुलह हो जाती है। अमेरिकन एक्शन एडवेंचर्स फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स मैंगोल्ड ने किया है और मैंगोल्ड, डेविड कोएब, जेस और जॉन हेनरी बटरवर्थ ने लिखा है। यह इंडियाना जोन्स फिल्म सीरीज की 5वीं और अंतिम किस्त है। हैरिसन फोर्ड, जॉन राइस डेविस और केरन एलन पिछली फिल्मों में से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें फोबे वॉलर ब्रिज, एंटोनियो विंडरेज, टोबी जोन्स, बॉयड हॉलब्रुक, एथन एसिडोर और मेट्स मैकेनल्सन शामिल हैं। सन 1969 में सेट यह फिल्म जोन्स की अगली यह रही है। धर्मपुत्री हेलेना की कहानी है, जो नाजी और नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर बने जुर्गेन वोलर के सामने एक शक्तिशाली कलाकृति का पता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं जेम्स मैंगोल्ड। यह फिल्म जेस वेटरवर्थ, जॉन हेनरी वेटरवर्थ, डेविड कोएब, जेम्स मैंगोल्ड द्वारा लिखित की गई है। यह फिल्म वर्न जॉर्ज लुकास और फिलिप कॉफमैन पर आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है कैथलीन कैनेडी ने, फ्रैंक मार्शल ने, साइमन इमैनुएल ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है हैरिसन फोर्ड, फोबे वॉलर ब्रिज, एंटोनियो वेंडेरस, जॉन राइस डेविस, टोबी जोन्स, बॉयड हेलब्रुक, एथन इसिडोर, मेट्स मैकेनल्सन। इस फिल्म में छायांकन किया है फेडोन पापा माइकल ने। यह फिल्म संपादित है माइकल मैककर एंड स्यूज बैकलैंड और वेस्टरवेल्ट ने। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। यह इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स लुकाशिकल लिमिटेड। यह फिल्म वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 मई सन 2023 कोन्स 30 जून सन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 295 से 387 मिलियन डॉलर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 384 मिलियन डॉलर रहा है। डोयन ऑफ डिस्टेंसी श्रृंखला की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने निर्देशित किया गया है और न ही जॉर्ज लुकास ने अपनी कल्पना की है। हालांकि दोनों ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। 5वीं इंडियाना जोन्स फिल्म की योजना 1970 के दशक के अंत में बनी थी, जब पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क के 4 सीक्वल बनाने के लिए एक सौदा किया गया था। लुकास ने सन 2008 में 5वीं फिल्म के लिए संभावित कथानक उपकरणों पर शोध करना शुरू कर दिया और कोएब को सन 2016 में पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया। सन 2018 में जोनाथन कास्तान के कोएब की जगह ली, लेकिन बाद में उन्होंने परियोजना छोड़ दी। मूल रूप से सन 2019 में रिलीज के लिए तैयार फिल्म के पुनर्लेखन और कोविड-19 महामारी के कारण देरी का सामना करना पड़ा। फ्रेंचियो संगीतकार जॉन विलियम्स ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया।
96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार और विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंडट्रैक के लिए नामांकित अर्जित किया गया। विलियम्स ने हेलेमा थीम के लिए सर्वश्रेष्ठ वाद्य रचना के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी का प्रीमियर 18 मई सन 2023 को 76वें कॉन फिल्म फेस्टिवल की प्रतियोगिता से बाहर हुआ और 30 जून को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो सोशल पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसमें दुनिया भर के 384 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नाजियों ने इंडियाना जोन्स और ऑक्सफोर्ड के पुरातात्विकविद बेसिल शो को पकड़ लिया, जबकि फ्रांसीसी ऑलपक्स के एक महल में लॉन्स ऑफ लॉग्निगल्स को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। खगोल शास्त्री गुर्गन वोलर अपने वरिष्ठों को सूचित करते हैं कि वे लॉन्च से निकली है, लेकिन उन्हें आर्किमिडीज डॉयल का आधा हिस्सा मिल गया है, जो प्राचीन सर्कुलेशन गणितज्ञ आर्किमिडीज द्वारा निर्मित एक एंटिका थ्योरी तंत्र है जो समय की दरारों को प्रकट करता है, जिससे संभावित समय यात्रा की अनुमानित मिलती है। जोन्स लूटी गई प्राचीन वस्तुओं से भरी बर्लिन जाने वाली ट्रेन से भाग जाता है और बेसिल को मुक्त कर देता है। वह डायल का टुकड़ा प्राप्त करता है और मित्र देशों को सेना द्वारा ट्रेन पर पटरी पर उतारने से ठीक पहले दोनों भाग जाते हैं। 1969 में जोन्स, जो न्यूयॉर्क शहर के हंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वियतनाम युद्ध में अपने बेटे मट्ट की मृत्यु से अपनी पत्नी मैरियन रेवेनेवुड से अलग हो गए हैं। जोन्स की धर्मपुत्री पुरातात्विकविद हेलेना शो अप्रत्याशित रूप से आती है और डायल पर शोध करना चाहती हैं। जोन्स चेतावनी देता है कि उनके दिवंगत पिता बेसिल डायल का अध्ययन करने के जुनून में थे, लेकिन उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए जोन्स को सौंप दिया, जो उन्होंने अभी नहीं किया है। जैसे ही जोन्स और हेलेना कॉलेज के अभिलेखागार से डॉयल का आधा हिस्सा वापस लाते हैं, वोलर के साथी उन पर हमला कर देते हैं। CIA वोलर की सहायता करती है, जो अब नासा के लिए डॉक्टर स्मिथ के रूप में काम कर रहा है। हेलेना, जो एक पूरा विशेष तस्कर है, डॉयल को ब्लैक मार्केट के नीलाम करने के लिए फरार हो जाती है। जोन्स को 2 सहकर्मियों की हत्या के लिए फंसाया जाता है, जिससे उसे अपोलो 11 मून लैंडिंग परेड फिर युद्ध विरोध के माध्यम से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जोन्स अपने पुराने दोस्त सलाह की तलाश करता है, जो अब न्यूयॉर्क में कैब ड्राइवर है, जो उसे देश से भागने में मदद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हेलेना संभवतः टेंजियर्स में डायल बेच देगी। टेंजियर्स में जोन्स हेलेना की अवधि निजी नीलामी को बाधित करता है, लेकिन वोलर और उसके गुर्गे आते हैं और कलाकृति चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना को उसके किशोर साथी टेडी कुमार टुक के में सड़कों पर उनका पीछा करते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा उसे बदमाशी करने के लिए अस्वीकार करने के बाद CIA वोलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह और उसके साथी एजेंटों की हत्या कर देते हैं और CIA का हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना की टेडी ग्रीस में वोलर का पीछा करते हैं और जोन्स के पुराने दोस्त रेनाल्डो, जो एक पेशेवर गोताखोर है, के साथ मिलकर काम करते हैं। बेसिल के सोच से प्रेरित होकर वे एंटिकिथोरा के मलबे में गोता लगाते हैं, जो डायल के दूसरे हिस्से के लिए दिशा निर्देश युक्त ग्राफिकोस टैबलेट प्राप्त करते हैं। वोलर आता है और यूनाल्डो और उसके दल की हत्या कर देता है, जिनसे जोन्स का समूह भाग जाता है और वोलर द्वारा पीछा किए जाने पर सिसिली की ओर निकल जाता है। डायनासोसिस गुफा के अंदर जोन्स और हेलेना को आर्किमिडीज की कब्र, डायल का दूसरा हिस्सा और आर्किमिडीज के कंकाल हाथ पर 20वीं सदी की कलाई घड़ी मिलती है। वोलर प्रकट होता है, जोन्स को पकड़ लेता है, उसे घायल कर देता है। हेलेना और टेडी भाग जाते हैं और वोलर का पीछा करते हैं। वोलर डायल को फिर से जोड़ता है और 1939 में वापस यात्रा करने का इरादा रखता है, ताकि एडोल्फ हिटलर की हत्या करने और उसकी गलतियों से बचकर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाने में मदद कर सके।
एक हवाई क्षेत्र में वोलर डायल को सक्रिय करता है और आकाश में एक समय दरार का पता लगाता है। जोन्स और वोलर के चोरी हुए विमान में बंदी बना दिया जाता है, जबकि हेलेना उसके लैंडिंग गियर के माध्यम में छिप जाती है। टेडी दूसरे विमान में उसका पीछा करता है। दरार के पास पहुंचने पर जोन्स को पता चलता है कि महाद्वीपीय बहाव में समय रेखा निर्देशांक को बदल दिया हो सकता है। 1939 के बजाय समूह 212 ईसा पूर्व वे सिरैक्यूज की घेराबंदी पर पहुंचता है। यूएस सेनाओं के वोलर के विमान को एक विश्वास करते हुए मार गिराया है कि ड्रैगन है। जोन्स और हेलेना विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले पैराशूट से बाहर आते हैं, जिससे उनके सवार सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि टेडी सुरक्षित रूप से उतर जाता है। आर्किमिडीज को मलबे में वोलर का शरीर और कलाई घड़ी मिलती है। वह जोन्स को डायल देता है, लेकिन घड़ी अपने पास रख लेता है। जोन्स और हेलेना को पता चलता है कि आर्किमिडीज ने डायल का निर्माण भविष्य के सहयोगियों और दरारों के माध्यम में लाने के लिए किया गया था। केवल 212 ईसा पूर्व तक जाती है ताकि सिरैक्यूज को बचाया जा सके और घेराबंदी को उठाया जा सके। 1969 में जोन्स अपने अपार्टमेंट में जगता है और हेलेना, टेडी, सल्ला और मैरियन को फिर से मिलता है। जोन्स और मैरियन की सुलह हो जाती है। अमेरिकन एक्शन एडवेंचर्स फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स मैंगोल्ड ने किया है और मैंगोल्ड, डेविड कोएब, जेस और जॉन हेनरी बटरवर्थ ने लिखा है। यह इंडियाना जोन्स फिल्म सीरीज की 5वीं और अंतिम किस्त है। हैरिसन फोर्ड, जॉन राइस डेविस और केरन एलन पिछली फिल्मों में से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें फोबे वोलर ब्रीस, एंटोनियो विंडरेज, टोबी जोन्स, बॉयड हॉलब्रुक, एथन एसिडोर और मेट्स मैकेनल्सन शामिल हैं। सन 1969 में सेट यह फिल्म जोन्स की अगली यह रही है। धर्मपुत्री हेलेना की कहानी है, जो नाजी और नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर बने जुर्गेन वोलर के सामने एक शक्तिशाली कलाकृति का पता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं जेम्स मैंगोल्ड। यह फिल्म जेस वेटरवर्थ, जॉन हेनरी वेटरवर्थ, डेविड कोएब, जेम्स मैंगोल्ड द्वारा लिखित की गई है। यह फिल्म वर्न, जॉर्ज लुकास और फिलिप कॉफमैन पर आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है कैथलीन कैनेडी ने, फ्रैंक मार्शल ने, साइमन इमैनुएल ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है हैरिसन फोर्ड, फोबे वॉलर ब्रीज, एंटोनियो वेंडेरस, जॉन राइस डेविस, टोबी जोन्स, बॉयड हेलब्रुक, एथन इसिडोर, मेट्स मैकेसन। इस फिल्म में छायांकन किया है फेडोन पापा माइकल ने। यह फिल्म संपादित है माइकल मैककर एंड स्यूज बैकलैंड और वेस्टरवेल्ट ने। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। यह इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स लुकाशिकल लिमिटेड। यह फिल्म वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 मई सन 2023 कोन्स 30 जून सन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 295 से 387 मिलियन डॉलर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 384 मिलियन डॉलर रहा है। डोयन ऑफ डिस्टेंसी श्रृंखला की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने निर्देशित किया गया है और न ही जॉर्ज लुकास ने अपनी कल्पना की है। हालांकि दोनों ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। 5वीं इंडियाना जोन्स फिल्म की योजना 1970 के दशक के अंत में बनी थी, जब पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क के 4 सीक्वल बनाने के लिए एक सौदा किया गया था। लुकास ने सन 2008 में 5वीं फिल्म के लिए संभावित कथानक उपकरणों पर शोध करना शुरू कर दिया और कोएब को सन 2016 में पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया। सन 2018 में जोनाथन कास्तान के कोएब की जगह ली, लेकिन बाद में उन्होंने परियोजना छोड़ दी। मूल रूप से सन 2019 में रिलीज के लिए तैयार फिल्म के
पुनर्लेखन और कोविड-19 महामारी के कारण देरी का सामना करना पड़ा। फ्रेंच संगीतकार जॉन विलियम्स ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार और विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंडट्रैक के लिए नामांकित अर्जित किया गया। विलियम्स ने हेलेमा थीम के लिए सर्वश्रेष्ठ वाद्य रचना के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी का प्रीमियर 18 मई सन 2023 को 76वें कॉन फिल्म फेस्टिवल के प्रतियोगिता से बाहर हुआ और 30 जून को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो सोशल पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसमें दुनिया भर के 384 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नाजियों ने इंडियाना जोन्स और ऑक्सफोर्ड के पुरातात्विकविद बेसिल शो को पकड़ लिया, जबकि फ्रांसीसी ऑलपक्स के एक महल में लॉन्स ऑफ लॉग्निगल्स को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। खगोल शास्त्री गुर्गन वोलर अपने वरिष्ठों को सूचित करते हैं कि वे लॉन्स से निकली है, लेकिन उन्हें आर्किमिडीज डॉयल का आधा हिस्सा मिल गया है, जो प्राचीन सर्कुलेशन गणितज्ञ आर्किमिडीज द्वारा निर्मित एक एंटिका थ्योरी तंत्र है जो समय की दरारों को प्रकट करता है, जिससे संभावित समय यात्रा की अनुमानित मिलती है। जोन्स लूटी गई प्राचीन वस्तुओं से भरी बर्लिन जाने वाली ट्रेन से भाग जाता है और बेसिल को मुक्त कर देता है। वह डायल का टुकड़ा प्राप्त करता है और मित्र देशों को सेना द्वारा ट्रेन पर पटरी पर उतारने से ठीक पहले दोनों भाग जाते हैं। 1969 में जोन्स, जो न्यूयॉर्क शहर के हंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वियतनाम युद्ध में अपने बेटे मट्ट की मृत्यु से अपनी पत्नी मैरियन रेवेनेवुड से अलग हो गए हैं। जोन्स की धर्मपुत्री पुरातात्विकविद हेलेना शो अप्रत्याशित रूप से आती है और डायल पर शोध करना चाहती हैं। जोन्स चेतावनी देता है कि उनके दिवंगत पिता बेसिल डायल का अध्ययन करने के जुनून में थे, लेकिन उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए जोन्स को सौंप दिया, जो उन्होंने अभी नहीं किया है। जैसे ही जोन्स और हेलेना कॉलेज के अभिलेखागार से डॉयल का आधा हिस्सा वापस लाते हैं, वोलर के साथी उन पर हमला कर देते हैं। CIA वोलर की सहायता करती है, जो अब नासा के लिए डॉक्टर स्मिथ के रूप में काम कर रहा है। हेलेना, जो एक पूरा विशेष तस्कर है, डॉयल को ब्लैक मार्केट के नीलाम करने के लिए फरार हो जाती है। जोन्स को 2 सहकर्मियों की हत्या के लिए फंसाया जाता है, जिससे उसे अपोलो 11 मून लैंडिंग परेड फिर युद्ध विरोध के माध्यम से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जोन्स अपने पुराने दोस्त सलाह की तलाश करता है, जो अब न्यूयॉर्क में कैब ड्राइवर है, जो उसे देश से भागने में मदद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हेलेना संभवतः टेंजियर्स में डायल बेच देगी। टेंजियर्स में जोन्स हेलेना की अवधि निजी नीलामी को बाधित करता है, लेकिन वोलर और उसके गुर्गे आते हैं और कलाकृति चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना को उसके किशोर साथी टेडी कुमार टुक के में सड़कों पर उनका पीछा करते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा उसे बदमाशी करने के लिए अस्वीकार करने के बाद CIA वोलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह और उसके साथी एजेंटों की हत्या कर देते हैं और CIA का हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना की टेडी ग्रीस में वोलर का पीछा करते हैं और जोन्स के पुराने दोस्त रेनाल्डो, जो एक पेशेवर गोताखोर है, के साथ मिलकर काम करते हैं। बेसिल के सोच से प्रेरित होकर वे एंटिकिथोरा के मलबे में गोता लगाते हैं, जो डायल के दूसरे हिस्से के लिए दिशा निर्देश युक्त ग्राफिकोस टैबलेट प्राप्त करते हैं। वोलर आता है और यूनाल्डो और उसके दल की हत्या कर देता है, जिनसे जोन्स का समूह भाग जाता है और वोलर द्वारा पीछा किए जाने पर सिसिली की ओर निकल जाता है। डायनासोसिस गुफा के अंदर जोन्स और हेलेना को आर्किमिडीज की कब्र, डायल का दूसरा हिस्सा और आर्किमिडीज के कंकाल हाथ पर 20वीं सदी की कलाई घड़ी मिलती है। वोलर प्रकट होता है, जोन्स को पकड़ लेता है, उसे घायल कर देता है। हेलेना और टेडी भाग जाते हैं और वोलर का पीछा करते हैं। वोलर डायल को फिर से जोड़ता है और 1939 में वापस समय यात्रा
करने का इरादा रखता है ताकि एडोल्फ हिटलर की हत्या करने और उसकी गलतियों से बचकर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाने में मदद कर सके। एक हवाई क्षेत्र में वोलर डायल को सक्रिय करता है और आकाश में एक समय दरार का पता लगाता है। जोन्स और वोलर के चोरी हुए विमान में बंदी बना दिया जाता है, जबकि हेलेना उसके लैंडिंग गियर के माध्यम में छिप जाती है। टेडी दूसरे विमान में उसका पीछा करता है। दरार के पास पहुंचने पर जोन्स को पता चलता है कि महाद्वीपीय बहाव में समय रेखा निर्देशांक को बदल दिया हो सकता है। 1939 के बजाय समूह 212 ईसा पूर्व वे सिरैक्यूज की घेराबंदी पर पहुंचता है। युद्ध सेनाओं के वोलर के विमान को एक विश्वास करते हुए मार गिराया है कि ड्रैगन है। जोन्स और हेलेना विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले पैराशूट से बाहर आते हैं, जिससे उनके सवार सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि टेडी सुरक्षित रूप से उतर जाता है। आर्किमिडीज को मलबे में वोलर का शरीर और कलाई घड़ी मिलती है। वह जोन्स को डायल देता है, लेकिन घड़ी अपने पास रख लेता है। जोन्स और हेलेना को पता चलता है कि आर्किमिडीज ने डायल का निर्माण भविष्य के सहयोगियों और दरारों के माध्यम में लाने के लिए किया गया था। केवल 212 ईसा पूर्व तक जाती है ताकि सिरैक्यूज को बचाया जा सके और घेराबंदी को उठाया जा सके। 1969 में जोन्स अपने अपार्टमेंट में जगता है और हेलेना, टेडी, सल्ला और मैरियन को फिर से मिलता है। जोन्स और मैरियन की सुलह हो जाती है। अमेरिकन एक्शंस एडवेंचर्स फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स मैंगोल्ड ने किया है और मैंगोल्ड, डेविड कोएब जीस और जॉन हेनरी बटरवर्थ ने लिखा है। यह इंडियाना जोन्स फिल्म सीरीज की 5वीं और अंतिम किस्त है। हैरिसन फोर्ड, जॉन राइस डेविस और केरन एलन पिछली फिल्मों में से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें फोबे वोलर ब्रिज, एंटोनियो विंडरेज, टोबी जोन्स, बॉयड होलब्रुक, एथन एसिडोर और मेट्स मैकेनल्सन शामिल हैं। सन 1969 में सेट यह फिल्म जोन्स की अगली यह रही है। धर्मपुत्री हेलेना की कहानी है, जो नाजी और नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर बने जुर्गेन वोलर के सामने एक शक्तिशाली कलाकृति का पता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है जेम्स मैंगोल्ड। यह फिल्म जेम्स वेटरवर्थ, जॉन हेनरी वेटरवर्थ, डेविड कोएब, जेम्स मैंगोल्ड द्वारा लिखित की गई है। यह फिल्म वर्न, जॉर्ज लुकास और फिलिप कॉफमैन पर आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है कैथलीन कैनेडी ने, फ्रैंक मार्शल ने, साइमन इमैनुएल ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है हैरिसन फोर्ड, फोबे वॉलर ब्रिज, एंटोनियो वेंडेरस, जॉन राइस डेविस, टोबी जोन्स, बॉयड हेलब्रुक, एथन इसिडोर, मेट्स मैकेनल्सन। इस फिल्म में छायांकन किया है फेडोन पापा माइकल ने। यह फिल्म संपादित है माइकल मैककर एंड स्यूस बैकलैंड और वेस्टरवेल्ट ने। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। यह इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स लुकाशिकल लिमिटेड। यह फिल्म वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 मई सन 2023 कोन्स 30 जून सन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 295 से 387 मिलियन डॉलर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 384 मिलियन डॉलर रहा है। डोयन ऑफ डिस्टेंसी श्रृंखला की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने निर्देशित किया गया है और न ही जॉर्ज लुकास ने अपनी कल्पना की है। हालांकि दोनों ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। 5वीं इंडियाना जोन्स फिल्म की योजना 1970 के दशक के अंत में बनी थी, जब पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क के 4 सीक्वल बनाने के लिए एक सौदा किया गया था। लुकास ने सन 2008 में 5वीं फिल्म के लिए संभावित कथानक उपकरणों पर शोध करना शुरू कर दिया और कोएब को सन 2016 में पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया। सन 2018 में
जोनाथन कास्तानके को एप की जगह ली, लेकिन बाद में उन्होंने परियोजना छोड़ दी। मूल रूप से सन 2019 में रिलीज के लिए तैयार फिल्म के पुनर्लेखन और कोविड-19 महामारी के कारण देरी का सामना करना पड़ा। फ्रेंचियो संगीतकार जॉन विलियम्स ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार और विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंडट्रैक के लिए नामांकित अर्जित किया गया। विलियम्स ने हेलेमा थीम के लिए सर्वश्रेष्ठ वाद्य रचना के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी का प्रीमियर 18 मई सन 2023 को 76वें कॉन फिल्म फेस्टिवल की प्रतियोगिता से बाहर हुआ और 30 जून को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो सोशल पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसमें दुनिया भर के 384 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नाजियों ने इंडियाना जोन्स और ऑक्सफोर्ड के पुरातात्विकविद बेसिल शो को पकड़ लिया, जबकि फ्रांसीसी ऑलपक्स के एक महल में लॉन्स ऑफ लॉग्निगल्स को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। खगोल शास्त्री गुर्गन वोलर अपने वरिष्ठों को सूचित करते हैं कि वे लॉन्स से निकली है, लेकिन उन्हें आर्किमिडीज डॉयल का आधा हिस्सा मिल गया है, जो प्राचीन सर्कुलेशन गणितज्ञ आर्किमिडीज द्वारा निर्मित एक एंटिका थ्योरी तंत्र है जो समय की दरारों को प्रकट करता है, जिससे संभावित समय यात्रा की अनुमानित मिलती है। जोन्स लूटी गई प्राचीन वस्तुओं से भरी बर्लिन जाने वाली ट्रेन से भाग जाता है और बेसिल को मुक्त कर देता है। वह डायल का टुकड़ा प्राप्त करता है और मित्र देशों को सेना द्वारा ट्रेन पर पटरी पर उतारने से ठीक पहले दोनों भाग जाते हैं। 1969 में जोन्स, जो न्यूयॉर्क शहर के हंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वियतनाम युद्ध में अपने बेटे मट्ट की मृत्यु से अपनी पत्नी मैरियन रेवेन्यूवुड से अलग हो गए हैं। जोन्स की धर्मपुत्री पुरातात्विकविद हेलेना शो अप्रत्याशित रूप से आती है और डायल पर शोध करना चाहती हैं। जोन्स चेतावनी देता है कि उनके दिवंगत पिता बेसिल डायल का अध्ययन करने के जुनून में थे, लेकिन उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए जोन्स को सौंप दिया, जो उन्होंने अभी नहीं किया है। जैसे ही जोन्स और हेलेना कॉलेज के अभिलेखागार से डॉयल का आधा हिस्सा वापस लाते हैं, वोलर के साथी उन पर हमला कर देते हैं। CIA वोलर की सहायता करती है, जो अब नासा के लिए डॉक्टर स्मिथ के रूप में काम कर रहा है। हेलेना, जो एक पूरा विशेष तस्कर है, डॉयल को ब्लैक मार्केट के नीलाम करने के लिए फरार हो जाती है। जोन्स को 2 सहकर्मियों की हत्या के लिए फंसाया जाता है, जिससे उसे अपोलो 11 मून लैंडिंग परेड फिर युद्ध विरोध के माध्यम से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जोन्स अपने पुराने दोस्त सलाह की तलाश करता है, जो अब न्यूयॉर्क में कैब ड्राइवर है, जो उसे देश से भागने में मदद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हेलेना संभवतः टेंजियर्स में डायल बेच देगी। टेंजियर्स में जोन्स हेलेना की अवधि निजी नीलामी को बाधित करता है, लेकिन वोलर और उसके गुर्गे आते हैं और कलाकृति चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना को उसके किशोर साथी टेडी कुमार टुक के में सड़कों पर उनका पीछा करते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा उसे बदमाशी करने के लिए अस्वीकार करने के बाद CIA वोलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह और उसके साथी एजेंटों की हत्या कर देते हैं और CIA का हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना की टेडी ग्रीस में वोलर का पीछा करते हैं और जोन्स के पुराने दोस्त रेनाल्डो, जो एक पेशेवर गोताखोर है, के साथ मिलकर काम करते हैं। बेसिल के सोच से प्रेरित होकर वे एंटिकिथोरा के मलबे में गोता लगाते हैं, जो डायल के दूसरे हिस्से के लिए दिशा निर्देश युक्त ग्राफिकोस टैबलेट प्राप्त करते हैं। वोलर आता है और यूनाल्डो और उसके दल की हत्या कर देता है, जिनसे जोन्स का समूह भाग जाता है और वोलर द्वारा पीछा किए जाने पर सिसिली की ओर निकल जाता है। डायनासोसिस गुफा के अंदर जोन्स और हेलेना को आर्किमिडीज की कब्र, डायल का दूसरा हिस्सा और आर्किमिडीज के कंकाल हाथ पर 20वीं सदी की कलाई घड़ी मिलती है। वोलर प्रकट होता है, जोन्स को पकड़ लेता है
उसे घायल कर देता है। हेलेना और टेडी भाग जाते हैं और वॉलर का पीछा करते हैं। वॉलर डायल को फिर से जोड़ता है और 1939 में वापस समय यात्रा करने का इरादा रखता है ताकि एडोल्फ हिटलर की हत्या करने और उसकी गलतियों से बचकर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाने में मदद कर सके। एक हवाई क्षेत्र में वॉलर डायल को सक्रिय करता है और आकाश में एक समय दरार का पता लगाता है। जोन्स और वॉलर के चोरी हुए विमान में बंदी बना दिया जाता है, जबकि हेलेना उसके लैंडिंग गियर के माध्यम में छिप जाती है। टेडी दूसरे विमान में उसका पीछा करता है। दरार के पास पहुंचने पर जोन्स को पता चलता है कि महाद्वीपीय बहाव में समय रेखा निर्देशांक को बदल दिया हो सकता है। 1939 के बजाय समूह 212 ईसा पूर्व वे सिरैक्यूज की घेराबंदी पर पहुंचता है। युद्ध सेनाओं के वॉलर के विमान को एक विश्वास करते हुए मार गिराया है कि ड्रैगन है। जोन्स और हेलेना विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले पैराशूट से बाहर आते हैं, जिससे उनके सवार सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि टेडी सुरक्षित रूप से उतर जाता है। आर्किमिडीज को मलबे में वॉलर का शरीर और कलाई घड़ी मिलती है। वह जोन्स को डायल देता है लेकिन घड़ी अपने पास रख लेता है। जोन्स और हेलेना को पता चलता है कि आर्किमिडीज ने डायल का निर्माण भविष्य के सहयोगियों और दरारों के माध्यम में लाने के लिए किया गया था। केवल 212 ईसा पूर्व तक जाती है ताकि सिरैक्यूज को बचाया जा सके और घेराबंदी को उठाया जा सके। 1969 में जोन्स अपने अपार्टमेंट में जगता है और हेलेना, टेडी, सल्ला और मैरियन को फिर से मिलता है। जोन्स और मैरियन की सुलह हो जाती है। अमेरिकन एक्शंस एडवेंचर्स फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स मैंगोल्ड ने किया है और मैंगोल्ड, डेविड कोएब जीस और जॉन हेनरी बटरवर्थ ने लिखा है। यह इंडियाना जोन्स फिल्म सीरीज की 5वीं और अंतिम किस्त है। हैरिसन फोर्ड, जॉन राइस डेविस और केरन एलन पिछली फिल्मों में से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें फोबे वॉलर ब्रिज, एंटोनियो विंडरेज, टोबी जोन्स, बॉयड होलब्रुक, एथन एसिडोर और मेट्स मैकेनल्सन शामिल हैं। सन 1969 में सेट यह फिल्म जोन्स की अगली यह रही है। धर्मपुत्री हेलेना की कहानी है जो नाजी और नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर बने जुर्गेन वॉलर के सामने एक शक्तिशाली कलाकृति का पता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं जेम्स मैंगोल्ड। यह फिल्म जीज वेटरवर्थ, जॉन हेनरी वेटरवर्थ, डेविड कोएब, जेम्स मैंगोल्ड द्वारा लिखित की गई है। यह फिल्म वर्न, जॉर्ज लुकास और फिलिप कॉफमैन पर आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है कैथलीन कैनेडी ने, फ्रैंक मार्शल ने, साइमन इमैनुएल ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है हैरिसन फोर्ड, फोबे वॉलर ब्रिज, एंटोनियो वेंडेरस, जॉन राइस डेविस, टोबी जोन्स, बॉयड हेलब्रुक, एथन इसिडोर, मेट्स मैकेनल्सन। इस फिल्म में छायांकन किया है फेडोन पापा माइकल ने। यह फिल्म संपादित है माइकल मैककर एंड स्यूज बैकलैंड और वेस्टरवेल्ट ने। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। यह इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स लुकाशिकल लिमिटेड। यह फिल्म वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 मई सन 2023 कोन्स 30 जून सन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 295 से 387 मिलियन डॉलर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 384 मिलियन डॉलर रहा है। डोयन ऑफ डिस्टेंसी श्रृंखला की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने निर्देशित किया गया है और न ही जॉर्ज लुकास ने अपनी कल्पना की है। हालांकि दोनों ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। 5वीं इंडियाना जोन्स फिल्म की योजना 1970 के दशक के अंत में बनी थी, जब पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क के 4 सीक्वल बनाने के लिए एक सौदा किया गया था। लुकास ने सन 2008 में 5वीं फिल्म के लिए संभावित कथानक
उपकरणों पर शोध करना शुरू कर दिया और कोएब को सन 2016 में पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया। सन 2018 में जोनाथन कास्तानके कोएब की जगह ली, लेकिन बाद में उन्होंने परियोजना छोड़ दी। मूल रूप से सन 2019 में रिलीज के लिए तैयार फिल्म के पुनर्लेखन और कोविड-19 महामारी के कारण देरी का सामना करना पड़ा। फ्रेंचियो संगीतकार जॉन विलियम्स ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार और विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंडट्रैक के लिए नामांकित अर्जित किया गया। विलियम्स ने हेलेमा थीम के लिए सर्वश्रेष्ठ वाद्य रचना के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी का प्रीमियर 18 मई सन 2023 को 76वें कॉन फिल्म फेस्टिवल की प्रतियोगिता से बाहर हुआ और 30 जून को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो सोशल पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसमें दुनिया भर के 384 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नाजियों ने इंडियाना जोन्स और ऑक्सफोर्ड के पुरातात्विकविद बेसिल शो को पकड़ लिया, जबकि फ्रांसीसी ऑलपक्स के एक महल में लॉन्स ऑफ लॉग्निगल्स को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। खगोल शास्त्री गुर्गन वोलर अपने वरिष्ठों को सूचित करते हैं कि वे लॉन्स से निकली है, लेकिन उन्हें आर्किमिडीज डॉयल का आधा हिस्सा मिल गया है, जो प्राचीन सर्कुलेशन गणितज्ञ आर्किमिडीज द्वारा निर्मित एक एंटिका थ्योरी तंत्र है जो समय की दरारों को प्रकट करता है, जिससे संभावित समय यात्रा की अनुमानित मिलती है। जोन्स लूटी गई प्राचीन वस्तुओं से भरी बर्लिन जाने वाली ट्रेन से भाग जाता है और बेसिल को मुक्त कर देता है। वह डायल का टुकड़ा प्राप्त करता है और मित्र देशों को सेना द्वारा ट्रेन पर पटरी पर उतारने से ठीक पहले दोनों भाग जाते हैं। 1969 में जोन्स, जो न्यूयॉर्क शहर के हंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वियतनाम युद्ध में अपने बेटे मट्ट की मृत्यु से अपनी पत्नी मैरियन रेवेन्यूवुड से अलग हो गए हैं। जोन्स की धर्मपुत्री पुरातात्विकविद हेलेना शो अप्रत्याशित रूप से आती है और डायल पर शोध करना चाहती हैं। जोन्स चेतावनी देता है कि उनके दिवंगत पिता बेसिल डायल का अध्ययन करने के जुनून में थे, लेकिन उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए जोन्स को सौंप दिया, जो उन्होंने अभी नहीं किया है। जैसे ही जोन्स और हेलेना कॉलेज के अभिलेखागार से डॉयल का आधा हिस्सा वापस लाते हैं, वोलर के साथी उन पर हमला कर देते हैं। CIA वोलर की सहायता करती है, जो अब नासा के लिए डॉक्टर स्मिथ के रूप में काम कर रहा है। हेलेना, जो एक पूरा विशेष तस्कर है, डॉयल को ब्लैक मार्केट के नीलाम करने के लिए फरार हो जाती है। जोन्स को 2 सहकर्मियों की हत्या के लिए फंसाया जाता है, जिससे उसे अपोलो 11 मून लैंडिंग परेड फिर युद्ध विरोध के माध्यम से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जोन्स अपने पुराने दोस्त सलाह की तलाश करता है, जो अब न्यूयॉर्क में कैब ड्राइवर है, जो उसे देश से भागने में मदद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हेलेना संभवतः टेंजियर्स में डायल बेच देगी। टेंजियर्स में जोन्स हेलेना की अवधि निजी नीलामी को बाधित करता है, लेकिन वोलर और उसके गुर्गे आते हैं और कलाकृति चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना को उसके किशोर साथी टेडी कुमार टुक के में सड़कों पर उनका पीछा करते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा उसे बदमाशी करने के लिए अस्वीकार करने के बाद CIA वोलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह और उसके साथी एजेंटों की हत्या कर देते हैं और CIA का हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना की टेडी ग्रीस में वोलर का पीछा करते हैं और जोन्स के पुराने दोस्त रेनाल्डो, जो एक पेशेवर गोताखोर है, के साथ मिलकर काम करते हैं। बेसिल के सोच से प्रेरित होकर वे एंटिकिथोरा के मलबे में गोता लगाते हैं, जो डायल के दूसरे हिस्से के लिए दिशा निर्देश युक्त ग्राफिकोस टैबलेट प्राप्त करते हैं। वोलर आता है और यूनाल्डो और उसके दल की हत्या कर देता है, जिनसे जोन्स का समूह भाग जाता है और वोलर द्वारा पीछा किए जाने पर सिसिली की ओर निकल जाता है।
डायनासोसिस गुफा के अंदर जोन्स और हेलेना को आर्किमिडीज की कब्र, डायल का दूसरा हिस्सा और आर्किमिडीज के कंकाल हाथ पर 20वीं सदी की कलाई घड़ी मिलती है। वोलर प्रकट होता है, जोन्स को पकड़ लेता है, उसे घायल कर देता है। हेलेना और टेडी भाग जाते हैं और वोलर का पीछा करते हैं। वोलर डायल को फिर से जोड़ता है और 1939 में वापस समय यात्रा करने का इरादा रखता है ताकि एडोल्फ हिटलर की हत्या करने और उसकी गलतियों से बचकर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाने में मदद कर सके। एक हवाई क्षेत्र में वोलर डायल को सक्रिय करता है और आकाश में एक समय दरार का पता लगाता है। जोन्स और वोलर के चोरी हुए विमान में बंदी बना दिया जाता है, जबकि हेलेना उसके लैंडिंग गियर के माध्यम में छिप जाती है। टेडी दूसरे विमान में उसका पीछा करता है। दरार के पास पहुंचने पर जोन्स को पता चलता है कि महाद्वीपीय बहाव में समय रेखा निर्देशांक को बदल दिया हो सकता है। 1939 के बजाय समूह 212 ईसा पूर्व वे सिरैक्यूज की घेराबंदी पर पहुंचता है। युद्ध सेनाओं के वोलर के विमान को एक विश्वास करते हुए मार गिराया है कि ड्रैगन है। जोन्स और हेलेना विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले पैराशूट से बाहर आते हैं, जिससे उनके सवार सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि टेडी सुरक्षित रूप से उतर जाता है। आर्किमिडीज को मलबे में वोलर का शरीर और कलाई घड़ी मिलती है। वह जोन्स को डायल देता है, लेकिन घड़ी अपने पास रख लेता है। जोन्स और हेलेना को पता चलता है कि आर्किमिडीज ने डायल का निर्माण भविष्य के सहयोगियों और दरारों के माध्यम में लाने के लिए किया गया था। केवल 212 ईसा पूर्व तक जाती है ताकि सिरैक्यूज को बचाया जा सके और घेराबंदी को उठाया जा सके। 1969 में जोन्स अपने अपार्टमेंट में जगता है और हेलेना, टेडी, सल्ला और मैरियन को फिर से मिलता है। जोन्स और मैरियन की सुलह हो जाती है। अमेरिकन एक्शन एडवेंचर्स फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स मैंगोल्ड ने किया है और मैंगोल्ड, डेविड कोएब, जीस और जॉन हेनरी बटरवर्थ ने लिखा है। यह इंडियाना जोन्स फिल्म सीरीज की 5वीं और अंतिम किस्त है। हैरिसन फोर्ड, जॉन राइस डेविस और केरन एलन पिछली फिल्मों में से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें फोबे वोलर ब्रिज, एंटोनियो विंडरेज, टोबी जोन्स, बॉयड होलब्रुक, एथन एसिडोर और मेट्स मैकेनल्सन शामिल हैं। सन 1969 में सेट यह फिल्म जोन्स की अगली यह रही है। धर्मपुत्री हेलेना की कहानी है, जो नाजी और नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर बने जुर्गेन वोलर के सामने एक शक्तिशाली कलाकृति का पता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं जेम्स मैनगोल्ड। यह फिल्म जीस वेटरवर्थ, जॉन हेनरी वेटरवर्थ, डेविड कोएब, जेम्स मैनगोल्ड द्वारा लिखित की गई है। यह फिल्म वर्न जॉर्ज लुकास और फिलिप कॉफमैन पर आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है कैथलीन कैनेडी ने, फ्रैंक मार्शल ने, साइमन इमैनुएल ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है हैरिसन फोर्ड, फोबे वॉलर ब्रिज, एंटोनियो वेंडेरस, जॉन राइस डेविस, टोबी जोन्स, बॉयड हेलब्रुक, एथन इसिडोर, मेट्स मैकेनल्सन। इस फिल्म में छायांकन किया है फेडोन पापा माइकल ने। यह फिल्म संपादित है माइकल मैककर एंड स्यूज बैकलैंड और वेस्टरवेल्ट ने। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। यह इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स लुकाशिकल लिमिटेड। यह फिल्म वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 मई सन 2023 कोन्स 30 जून सन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 295 से 387 मिलियन डॉलर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 384 मिलियन डॉलर रहा है। डोयन ऑफ डिस्टेंसी श्रृंखला की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने निर्देशित किया गया है और न ही जॉर्ज लुकास ने अपनी कल्पना की है। हालांकि दोनों ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। 5वीं इंडियाना जोन्स फिल्म की योजना 1970 के दशक के अंत में बनी थी,
जब पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क के 4 सीक्वल बनाने के लिए एक सौदा किया गया था, लुकास ने सन 2008 में 5वीं फिल्म के लिए संभावित कथानक उपकरणों पर शोध करना शुरू कर दिया और कोएब को सन 2016 में पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया। सन 2018 में जोनाथन कास्तानके कोएब की जगह ली, लेकिन बाद में उन्होंने परियोजना छोड़ दी। मूल रूप से सन 2019 में रिलीज के लिए तैयार फिल्म के पुनर्लेखन और कोविड-19 महामारी के कारण देरी का सामना करना पड़ा। फ्रेंचियो संगीतकार जॉन विलियम्स ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार और विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंडट्रैक के लिए नामांकित अर्जित किया गया। विलियम्स ने हेलेमा थीम के लिए सर्वश्रेष्ठ वाद्य रचना के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी का प्रीमियर 18 मई सन 2023 को 76वें कॉन फिल्म फेस्टिवल के प्रतियोगिता से बाहर हुआ और 30 जून को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो सोशल पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसमें दुनिया भर के 384 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नाजियों ने इंडियाना जोन्स और ऑक्सफोर्ड के पुरातात्विकविद बेसिल शो को पकड़ लिया, जबकि फ्रांसीसी ऑलपक्स के एक महल में लॉन्स ऑफ लॉग्निगल्स को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। खगोल शास्त्री गुर्गन वोलर अपने वरिष्ठों को सूचित करते हैं कि वे लॉन्स से निकली है, लेकिन उन्हें आर्किमिडीज डॉयल का आधा हिस्सा मिल गया है, जो प्राचीन सर्कुलेशंस गणितज्ञ आर्किमिडीज द्वारा निर्मित एक एंटिका थ्योरी तंत्र है जो समय की दरारों को प्रकट करता है, जिससे संभावित समय यात्रा की अनुमानित मिलती है। जोन्स लूटी गई प्राचीन वस्तुओं से भरी बर्लिन जाने वाली ट्रेन से भाग जाता है और बेसिल को मुक्त कर देता है। वह डायल का टुकड़ा प्राप्त करता है और मित्र देशों को सेना द्वारा ट्रेन पर पटरी पर उतारने से ठीक पहले दोनों भाग जाते हैं। 1969 में जोन्स, जो न्यूयॉर्क शहर के हंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वियतनाम युद्ध में अपने बेटे मट्ट की मृत्यु से अपनी पत्नी मैरियन रेवेनेवुड से अलग हो गए हैं। जोन्स की धर्मपुत्री पुरातात्विकविद हेलेना शो अप्रत्याशित रूप से आती है और डायल पर शोध करना चाहती हैं। जोन्स चेतावनी देता है कि उनके दिवंगत पिता बेसिल डॉयल का अध्ययन करने के जुनून में थे, लेकिन उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए जोन्स को सौंप दिया, जो उन्होंने अभी नहीं किया है। जैसे ही जोन्स और हेलेना कॉलेज के अभिलेखागार से डॉयल का आधा हिस्सा वापस लाते हैं, वोलर के साथी उन पर हमला कर देते हैं। CIA वोलर की सहायता करती है, जो अब नासा के लिए डॉक्टर स्मिथ के रूप में काम कर रहा है। हेलेना, जो एक पूरा विशेष तस्कर है, डॉयल को ब्लैक मार्केट के नीलाम करने के लिए फरार हो जाती है। जोन्स को 2 सहकर्मियों की हत्या के लिए फंसाया जाता है, जिससे उसे अपोलो 11 मून लैंडिंग परेड फिर युद्ध विरोध के माध्यम से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जोन्स अपने पुराने दोस्त सलाह की तलाश करता है, जो अब न्यूयॉर्क में कैब ड्राइवर है, जो उसे देश से भागने में मदद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हेलेना संभवतः टेंजियर्स में डायल बेच देगी। टेंजियर्स में जोन्स हेलेना की अवधि निजी नीलामी को बाधित करता है, लेकिन वोलर और उसके गुर्गे आते हैं और कलाकृति चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना को उसके किशोर साथी टेडी कुमार टुक के में सड़कों पर उनका पीछा करते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा उसे बदमाशी करने के लिए अस्वीकार करने के बाद CIA वोलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह और उसके साथी एजेंटों की हत्या कर देते हैं और CIA का हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना की टेडी ग्रीस में वोलर का पीछा करते हैं और जोन्स के पुराने दोस्त रेनाल्डो, जो एक पेशेवर गोताखोर है, के साथ मिलकर काम करते हैं। बेसिल के सोच से प्रेरित होकर वे एंटिकिथोरा के मलबे में गोता लगाते हैं, जो डायल के दूसरे हिस्से के लिए दिशा निर्देश युक्त ग्राफिकोस टैबलेट प्राप्त करते हैं।
वोलर आता है और यूनाल्डो और उसके दल की हत्या कर देता है, जिनसे जोन्स का समूह भाग जाता है और वोलर द्वारा पीछा किए जाने पर सिसिली की ओर निकल जाता है। डायनासोसिस गुफा के अंदर जोन्स और हेलेना को आर्किमिडीज की कब्र, डायल का दूसरा हिस्सा और आर्किमिडीज के कंकाल हाथ पर 20वीं सदी की कलाई घड़ी मिलती है। वोलर प्रकट होता है, जोन्स को पकड़ लेता है, उसे घायल कर देता है। हेलेना और टेडी भाग जाते हैं और वोलर का पीछा करते हैं। वोलर डायल को फिर से जोड़ता है और 1939 में वापस समय यात्रा करने का इरादा रखता है ताकि एडोल्फ हिटलर की हत्या करने और उसकी गलतियों से बचकर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाने में मदद कर सके। एक हवाई क्षेत्र में वोलर डायल को सक्रिय करता है और आकाश में एक समय दरार का पता लगाता है। जोन्स और वोलर के चोरी हुए विमान में बंदी बना दिया जाता है, जबकि हेलेना उसके लैंडिंग गियर के माध्यम में छिप जाती है। टेडी दूसरे विमान में उसका पीछा करता है। दरार के पास पहुंचने पर जोन्स को पता चलता है कि महाद्वीपीय बहाव में समय रेखा निर्देशांक को बदल दिया हो सकता है। 1939 के बजाय समूह 212 ईसा पूर्व वे सिरैक्यूज की घेराबंदी पर पहुंचता है। युद्ध सेनाओं के वोलर के विमान को एक विश्वास करते हुए मार गिराया है कि ड्रैगन है। जोन्स और हेलेना विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले पैराशूट से बाहर आते हैं, जिससे उनके सवार सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि टेडी सुरक्षित रूप से उतर जाता है। आर्किमिडीज को मलबे में वोलर का शरीर और कलाई घड़ी मिलती है। वह जोन्स को डायल देता है, लेकिन घड़ी अपने पास रख लेता है। जोन्स और हेलेना को पता चलता है कि आर्किमिडीज ने डायल का निर्माण भविष्य के सहयोगियों और दरारों के माध्यम में लाने के लिए किया गया था। केवल 212 ईसा पूर्व तक जाती है ताकि सिरैक्यूज को बचाया जा सके और घेराबंदी को उठाया जा सके। 1969 में जोन्स अपने अपार्टमेंट में जगता है और हेलेना, टेडी, सल्ला और मैरियन को फिर से मिलता है। जोन्स और मैरियन की सुलह हो जाती है। अमेरिकन एक्शन एडवेंचर्स फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स मैंगोल्ड ने किया है और मैंगोल्ड, डेविड कोएब, जेस और जॉन हेनरी बटरवर्थ ने लिखा है। यह इंडियाना जोन्स फिल्म सीरीज की 5वीं और अंतिम किस्त है। हैरिसन फोर्ड, जॉन राइस डेविस और केरन एलन पिछली फिल्मों में से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें फोबे वोलर ब्रीस, एंटोनियो विंडरेज, टोबी जोन्स, बॉयड हॉलब्रुक, एथन एसिडोर और मेट्स मैकेनल्सन शामिल हैं। सन 1969 में सेट यह फिल्म जोन्स की अगली यह रही है। धर्मपुत्री हेलेना की कहानी है, जो नाजी और नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर बने जुर्गेन वोलर के सामने एक शक्तिशाली कलाकृति का पता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं जेम्स मैनगोल्ड। यह फिल्म जेस वेटरवर्थ, जॉन हेनरी वेटरवर्थ, डेविड कोएब, जेम्स मैनगोल्ड द्वारा लिखित की गई है। यह फिल्म वर्न, जॉर्ज लुकास और फिलिप कॉफमैन पर आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है कैथलीन कैनेडी ने, फ्रैंक मार्शल ने, साइमन इमैनुएल ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है हैरिसन फोर्ड, फोबे वॉलर ब्रीज, एंटोनियो वेंडेरस, जॉन राइस डेविस, टोबी जोन्स, बॉयड हेलब्रुक, एथन इसिडोर, मेट्स मैकेनल्सन। इस फिल्म में छायांकन किया है फेडोन पापा माइकल ने। यह फिल्म संपादित है माइकल मैककर एंड स्यूज बैकलैंड और वेस्टरवेल्ट ने। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। यह इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स लुकाशिकल लिमिटेड। यह फिल्म वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 मई सन 2023 कोन्स 30 जून सन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 295 से 387 मिलियन डॉलर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 384 मिलियन डॉलर रहा है। डोयन ऑफ डिस्टेंसी श्रृंखला की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने निर्देशित किया गया है
और न ही जॉर्ज लुकास ने अपनी कल्पना की है। हालांकि दोनों ने कार्यकार निर्माता के रूप में काम किया है। पांचवी इंडियाना जोन्स फिल्म की योजना 1970 के दशक के अंत में बनी थी, जब पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क के 4 सीक्वल बनाने के लिए एक सौदा किया गया था। लुकास ने सन 2008 में पांचवी फिल्म के लिए संभावित कथानक उपकरणों पर शोध करना शुरू कर दिया और कोएब को सन 2016 में पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया। सन 2018 में जोनाथन कास्तानके कोएब की जगह ली, लेकिन बाद में उन्होंने परियोजना छोड़ दी। मूल रूप से सन 2019 में रिलीज के लिए तैयार फिल्म के पुनर्लेखन और कोविड-19 महामारी के कारण देरी का सामना करना पड़ा। फ्रेंचियो संगीतकार जॉन विलियम्स ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार और विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंडट्रैक के लिए नामांकित अर्जित किया गया। विलियम्स ने हेलेमा थीम के लिए सर्वश्रेष्ठ वाद्य रचना के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी का प्रीमियर 18 मई सन 2023 को 76वें कॉन फिल्म फेस्टिवल के प्रतियोगिता से बाहर हुआ और 30 जून को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो सोशल पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसमें दुनिया भर के 384 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नाजियों ने इंडियाना जोन्स और ऑक्सफोर्ड के पुरातात्विकविद बेसिल शो को पकड़ लिया, जबकि फ्रांसीसी ऑलपक्स के एक महल में लॉन्स ऑफ लॉग्निगल्स को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। खगोल शास्त्री गुर्गन वोलर अपने वरिष्ठों को सूचित करते हैं कि वे लॉन्स से निकली है, लेकिन उन्हें आर्किमिडीज डॉयल का आधा हिस्सा मिल गया है, जो प्राचीन सर्कुलेशंस गणितज्ञ आर्किमिडीज द्वारा निर्मित एक एंटिका थ्योरी तंत्र है जो समय की दरारों को प्रकट करता है, जिससे संभावित समय यात्रा की अनुमानित मिलती है। जोन्स लूटी गई प्राचीन वस्तुओं से भरी बर्लिन जाने वाली ट्रेन से भाग जाता है और बेसिल को मुक्त कर देता है। वह डायल का टुकड़ा प्राप्त करता है और मित्र देशों को सेना द्वारा ट्रेन पर पटरी पर उतारने से ठीक पहले दोनों भाग जाते हैं। 1969 में जोन्स, जो न्यूयॉर्क शहर के हंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वियतनाम युद्ध में अपने बेटे मट्ट की मृत्यु से अपनी पत्नी मैरियन रेवेनेवुड से अलग हो गए हैं। जोन्स की धर्मपुत्री पुरातात्विकविद हेलेना शो अप्रत्याशित रूप से आती है और डायल पर शोध करना चाहती हैं। जोन्स चेतावनी देता है कि उनके दिवंगत पिता बेसिल डायल का अध्ययन करने के जुनून में थे, लेकिन उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए जोन्स को सौंप दिया, जो उन्होंने अभी नहीं किया है। जैसे ही जोन्स और हेलेना कॉलेज के अभिलेखागार से डॉयल का आधा हिस्सा वापस लाते हैं, वोलर के साथी उन पर हमला कर देते हैं। CIA वोलर की सहायता करती है, जो अब नासा के लिए डॉक्टर स्मिथ के रूप में काम कर रहा है। हेलेना, जो एक पूरा विशेष तस्कर है, डॉयल को ब्लैक मार्केट के नीलाम करने के लिए फरार हो जाती है। जोन्स को 2 सहकर्मियों की हत्या के लिए फंसाया जाता है, जिससे उसे अपोलो 11 मून लैंडिंग परेड फिर युद्ध विरोध के माध्यम से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जोन्स अपने पुराने दोस्त सलाह की तलाश करता है, जो अब न्यूयॉर्क में कैब ड्राइवर है, जो उसे देश से भागने में मदद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हेलेना संभवतः टेंजियर्स में डायल बेच देगी। टेंजियर्स में जोन्स हेलेना की अवधि निजी नीलामी को बाधित करता है, लेकिन वोलर और उसके गुर्गे आते हैं और कलाकृति चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना को उसके किशोर साथी टेडी कुमार टुक के में सड़कों पर उनका पीछा करते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा उसे बदमाशी करने के लिए अस्वीकार करने के बाद CIA वोलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह और उसके साथी एजेंटों की हत्या कर देते हैं और CIA का हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं। जोन्स हेलेना की टेडी ग्रीस में वोलर का पीछा करते हैं और जोन्स के पुराने दोस्त रेनाल्डो, जो एक पेशेवर गोताखोर है, के साथ मिलकर
काम करते हैं। बेशेल के सोच से प्रेरित होकर वे एंटिकिथोरा के मलबे में गोता लगाते हैं, जो डायल के दूसरे हिस्से के लिए दिशा निर्देश युक्त ग्राफिकोस टैबलेट प्राप्त करते हैं। वोलर आता है और यूनाल्डो और उसके दल की हत्या कर देता है, जिनसे जोन्स का समूह भाग जाता है और वोलर द्वारा पीछा किए जाने पर सिसिली की ओर निकल जाता है। डायनासोसिस गुफा के अंदर जोन्स और हेलेना को आर्किमिडीज की कब्र, डायल का दूसरा हिस्सा और आर्किमिडीज के कंकाल हाथ पर 20वीं सदी की कलाई घड़ी मिलती है। वोलर प्रकट होता है, जोन्स को पकड़ लेता है, उसे घायल कर देता है। हेलेना और टेडी भाग जाते हैं और वोलर का पीछा करते हैं। वोलर डायल को फिर से जोड़ता है और 1939 में वापस समय यात्रा करने का इरादा रखता है, ताकि एडोल्फ हिटलर की हत्या करने और उसकी गलतियों से बचकर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाने में मदद कर सके। एक हवाई क्षेत्र में वोलर डायल को सक्रिय करता है और आकाश में एक समय दरार का पता लगाता है। जोन्स और वोलर के चोरी हुए विमान में बंदी बना दिया जाता है, जबकि हेलेना उसके लैंडिंग गियर के माध्यम में छिप जाती है। टेडी दूसरे विमान में उसका पीछा करता है। दरार के पास पहुंचने पर जोन्स को पता चलता है कि महाद्वीपीय बहाव में समय रेखा निर्देशांक को बदल दिया हो सकता है। 1939 के बजाय समूह 212 ईसा पूर्व वे सिरैक्यूज की घेराबंदी पर पहुंचता है। युद्ध सेनाओं के वोलर के विमान को एक विश्वास करते हुए मार गिराया है कि ड्रैगन है। जोन्स और हेलेना विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले पैराशूट से बाहर आते हैं, जिससे उनके सवार सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि टेडी सुरक्षित रूप से उतर जाता है। आर्किमिडीज को मलबे में वोलर का शरीर और कलाई घड़ी मिलती है। वह जोन्स को डायल देता है, लेकिन घड़ी अपने पास रख लेता है। जोन्स और हेलेना को पता चलता है कि आर्किमिडीज ने डायल का निर्माण भविष्य के सहयोगियों और दरारों के माध्यम में लाने के लिए किया गया था। केवल 212 ईसा पूर्व तक जाती है, ताकि सिरैक्यूज को बचाया जा सके और घेराबंदी को उठाया जा सके। 1969 में जोन्स अपने अपार्टमेंट में जगता है और हेलेना, टेडी, सल्ला और मेरियन को